हेलो गर्ल, कॉफी? कॉफी नहीं चाहिए तो हाउ अबाउट टेकीला? फिर से पूछोगे तो मैं हाँ कह दूंगी। I love you to the square of infinity. तुम्हें मिस करता हूँ, रोज करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ, तुम्हारी कसम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सनम तेरी कसम मूवी के बारे में। दोस्तों सनम तेरी कसम सन 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे राधिका राव और विनय सप्पू ने लिखा और निर्देशित किया। दोस्तों जिसमें कि दीपक मुकुट द्वारा निर्मित इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और मावरा होकने ने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया है। साथ ही अनुराग सिन्हा, मनीष चौधरी, मुरली शर्मा और सुदेश बेरी भी हैं। यह फिल्म शिव सती की किंवदंतियों और एक एक सिंगल के उपन्यास लव स्टोरी का अनुसरण करती है। दोस्तों सनम तेरी कसम एक सख्त पूर्वी अपराधी इंदर और एक पारंपरिक लाइब्रेरियन सरू की कहानी बताती है। इंदर और सरू प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं, लेकिन एक त्रासदी जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। छायाकरण चिरंतन दास द्वारा किया गया है, संगीत हिमेश रेशमिया द्वारा लिखे गए हैं। दोस्तों जबकि गीत रेशमिया, समीर अंजान, साबित अहमद और सुब्रत सिन्हा द्वारा लिखे गए हैं। दोस्तों सनम तेरी कसम को 5 फरवरी सन 2016 को इंटरनेशनल तहत दुनिया भर में रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं भी मिली थी। यह अपनी पहली रिलीज में व्यावसायिक रूप से सफल रही थी और इसे 7 फरवरी सन 2025 को फिर से रिलीज किया गया है। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही है। दोस्तों इस मूवी में कहानी की बात करें तो सनम तेरी कसम में सफल वकील इंदरलाल परिहार को केस जीतने के बाद बधाई देने के लिए बड़ी भीड़ उमड़ पड़ती है। वह घर लौटता है और शराब की बोतल लेता है और एक पेड़ के पास जाता है। तभी फ्लैशबैक शुरू होता है। सरस्वती, सरू, पार्थ सारथी और पारंपरिक तेलुगु लाइब्रेरियन को उसके प्रेमी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। दोस्तों जो कि पुराने जमाने की मानते हैं। उसकी बहन कावेरी की शादी शुरू होती है, उन्हें के साथ स्थगित कर दी जाती है। जबकि कावेरी भागने की धमकी देती है तो सरू जल्द ही एक पति खोजने का वादा करता है। इंदरलाल परिहार एक पूर्वी अपराधी हैं जो कि अपने शख्स सवैया के लिए जाना जाता है। इसी इमारत में रहने लगता है और मूल मालिक लिल्ली ने स्वामित्व इंदर को हस्तांतरित कर दिया था। इंदर को तुरंत ही सरू से प्यार हो गया। दोस्तों वह अपनी प्रेमिका रूबी मल्होत्रा से अलग हो जाता है और सरू और इंदर की मुलाकात गलती से लिफ्ट में और बाद में लाइब्रेरी में होती है जहां सरू काम करती है। दोस्तों लाइब्रेरी में इंदर ने कई बार सरू को लिखित संदेश देने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार उन्हें अनदेखा कर दिया। दोस्तों सरू अपने सहकर्मी अभिमन्यु को प्रभावित करने की उम्मीद में रूबी से मेक ओवर पाने के लिए इंदर से गुप्त रूप से मिलती है और नशे में लुप्त रूबी अंदर घुस जाती है और स्थिति को गलत समझती है और सरू पर शराब की बोतल फेंक देती है। इंदर सरू को बचाता है और घायल हो जाता है। जबकि वे इलाज के लिए निकलते हैं तो सुरक्षा गार्ड उन्हें देख लेता है और मान लेता है कि वह अतरंग है। पड़ोसियों को सचेत करता है और सरू इंदर के घावों की देखभाल करता है। बाद में जयराम यानी सरू के पिता और पड़ोसी सरू को इंदर के बिस्तर पर पाते हैं जो कि दृश्य को गलत समझते हैं। शर्मिंदा जयराम सरू को अस्वीकार कर देता है और सरू अपनी मां को इस बारे में बताती है, लेकिन कावेरी की शादी की खातिर उसे यह बात
गुप्त रखने के लिए कहती है। दोस्तों, इंदर सरू को एक नया अपार्टमेंट खोजने और मेकओवर करने की मदद करता है, जिससे अभिमन्यु का ध्यान आकर्षित होता है। अभिमन्यु के प्रस्ताव के दौरान इंदर चुप रहती है और शादी के दिन अभिमन्यु परिवार के दबाव के कारण सरू को अस्वीकार कर देता है, जिससे वह तबाह हो जाती है और इंदर के साथ रात बिताती है। अगली सुबह इंदर खिड़की से सरू को अभिमन्यु के साथ देखता है और उदास महसूस करते हुए उससे संपर्क तोड़ देता है। बाद में अभिमन्यु से यह जानने के बाद सरू से उसे सुबह अस्वीकार कर दिया था, इंदर उसे एक मठ में खोजता है और अपने प्यार को कबूल करता है। सरू बेहोश हो जाती है। अस्पताल में इंदर को पता चलता है कि उसे टर्मिनल मेनिगियोमा हुआ है और वह उसके माता पिता से भिड़ जाता है और गिरफ्तार हो जाता है। छुट्टी मिलने के बाद सरू को लाइब्रेरी से छोड़े गए संदेशों के माध्यम से इंदर के प्यार में पता चलता है कि उस रात सरू इंदर से कहती है कि उसकी मृत्यु के बाद वह एक सुंदर फूलदार पेड़ के नीचे दफन होना चाहती है। इंदर जयराम से मिलता है और उसे बताता है कि वह सरू की शादी कर रहा है और उसके लिए मर भी जा सकता है। उनकी शादी के दिन सरू के माता पिता आते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। शादी के बाद सरू बेहोश हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके बाद माता पिता उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है और जयराम दुखी और दोषी महसूस करता है। इंदर अपने पिता राजेंद्र लाल परिहार से पेड़ के नीचे जमीन का एक टुकड़ा मांगता है, जिसके साथ उसके दोषी ठहराए जाने के बाद ही उसे संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। हालांकि उसके अनुरोध को स्वीकार करने के बजाय राजेंद्र के आहत करने वाले शब्दों के साथ जवाब दिया जाता है, जिससे उनके बीच एक छोटी सी बहस हुई। सरू के साथ अस्पताल में रहते हुए इंदर कबूल करता है कि उसकी नानी लिली, जिसने अपने बेटे की तरह पाला था, ने उसे चाचा को मार डाला था, जबकि चाचा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इंदर ने अपने अपराध का दोष अपने ऊपर ले लिया। सरू ने इंदर को उसके पिता के साथ अपने रिश्ते को महत्व देने में मदद की। बाद में सरू और इंदर की बाहों में मर जाता है और जिससे वह तबाह हो जाती है। इंदर अस्पताल में राजेंद्र को पाता है और सरू के साथ हुई बातचीत के आधार पर उसे से सुलह कर लेता है और कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां इंदर जब एक सफल वकील है सरू की कब्र यानी कि वृक्ष पर जाता है और उसके प्रति अपने शास्त्र और प्रेम का इजहार करता है और बहुत रोता है। दोस्तों, इस कहानी में को सन 2015 में निर्देशित जोड़ी राधिका राव और विनय सप्रू ने फिल्म की घोषणा की थी, जिसे इरोस इंटरनेशनल द्वारा वितरित किया गया है। फिल्म शिव और उनकी पत्नी सती की क्लासिक किंवदंतियों से प्रेरित थी। सनम तेरी कसम एरिक सेगल के बेस्ट सेलर उपन्यास लव स्टोरी से भी प्रेरित है। फिल्म का नाम 1982 की हिंदी फिल्म सनम तेरी कसम के गाने से लिया गया है। दोस्तों, हर्षवर्धन राणे की शराबी वकील इंदर की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। राणे की फिल्म और अपनी भूमिका को अपना सच होना जैसा बताया है। राणे ने कहा है कि उन्होंने अपना किरदार सलमान खान और उनके पिता पर आधारित किया है, जहां कि सनम तेरी कसम में अपने किरदार को अपने पिता पर आधारित किया जाता है और बाहर से सख्त और लेकिन अंदर से दिलदार हैं। इसमें ज़्यादा भाग्यशाली नहीं हो सकता था। पाकिस्तानी अभिनेत्री मावरा होकेने को सरस्वती की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो कि दक्षिण भारतीय लड़की है जो कि लाइब्रेरियन है। होकेन ने कहा कि वह फिल्म का हिस्सा बनने के लिए बेहद आभारी है। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने सनम तेरी कसम इसलिए की क्योंकि उसमें अभिनय करने में गुंजाइश थी। मैंने एक बेवकूफ़ अंतर्मुखी भी भूमिका निभाई जो कि एक आदर्श बॉलीवुड नायिका में बदल जाती है। यह फिल्म दोनों मुख्य कलाकारों की बॉलीवुड में पहली फिल्म भी है। मनीष चौधरी ने और प्यूमोरी मेहता घोष ने
सरू के माता पिता और दिव्या सिंह को सरू की बहन के रूप में चुना गया है। सुदेश बेरी को इंद्र के पिता के रूप में चुना गया है। मुरली शर्मा को इंस्पेक्टर, अनुराग सिन्हा को सरू के रूप में, मंगेतर और श्रद्धा दास को इंद्र की पूर्व प्रेमिका के रूप में चुना गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सनम तेरी कसम मूवी की मुख्य फोटोग्राफी को सन 2015 में शुरू किया गया था और फिल्म की मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई और कैंप टाउन में शूटिंग किया गया था। मुंबई के दादर के पारसी कॉलोनी और कैंप टाउन के सेंट्रल लाइब्रेरी फिल्म की मुख्य शूटिंग लोकेशन में एक थी। दोस्तों, तेरा चेहरा गाने की शूटिंग के दौरान होकेन को 22 घंटे बाथ टब में बिताने पड़े कि एक सीक्वेंस के दौरान राणे घायल हो गए और उन्हें चोट भी लग गई थी। सनम तेरी कसम के गाने हिमेश रेशमिया द्वारा रचित हैं। दोस्तों, गीत समीर अंजान, शब्बीर अहमद और हिमेश रेशमिया द्वारा समृत सिंघा द्वारा लिखे गए थे। शीर्षक ट्रैक 22 दिसंबर 2015 को जारी किया गया था और पूरा एल्बम 7 जनवरी 2016 को जारी किया गया था। दोस्तों, हाल ए दिल गाने की धुन पहले तेरे नाम के लिए अंतिम रूप दी गई थी, लेकिन अंततः इसे साउंड ट्रैक में नहीं बनाया गया था। साउंड ट्रैक को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं और प्रशंसा भी मिली थी। दोस्तों, इस फिल्म में सनम तेरी कसम का पहला लुक 7 दिसंबर 2015 को यूरोस नाउ में एक ट्वीट के माध्यम से अनावरण किया गया था, जो कि 8 जनवरी 2016 को रिलीज की तारीख को भी निर्धारित किया गया था। दोस्तों, फिल्म का ट्रेलर 15 दिसंबर 2015 को फरवरी की नई रिलीज की तारीख के साथ जारी किया गया था। यह फिल्म 5 फरवरी 2016 को इमोस नाउ के प्रोडक्शन बैनर के तले दुनिया भर में रिलीज की गई थी। दिसंबर को सन 2016 में मॉस्को में बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था कि सनम तेरी कसम को बाद में अमेजॉन प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा और G5 पर उपलब्ध कराया गया था। बाद में इसे 7 फरवरी 2025 को सिनेमा घरों में फिर से रिलीज किया गया है। दोस्तों, फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं भी मिली हैं। दोस्तों, जिसमें कि अभिनय और संगीत की प्रशंसा की गई है, लेकिन इसकी पटकथा की भी आलोचना की गई है। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं और लिखा है कि शानदार प्रोडक्शन वैल्यू और परफॉर्मेंस के साथ साथ यह आपको सरू और इंद्र की जिंदगी में खींचती है और आपकी आंखों में नम भी कर देती है। फिल्म की आखिरी 15 मिनट थोड़े ही खींचे हुए हैं, वरना उनकी एक प्रेम कहानी और बिना किसी शक के आपके दिल को छू जाएगी। दोस्तों, फिल्म फैन ने कहा है कि सनम तेरी कसम साबित करती है कि अच्छी प्रतिभा खराब फिल्मों के माध्यम से चमक सकती है। हर्षवर्धन राणे और मावरा होकने ने निश्चित रूप से उस बकवास से बेहतर है कि जो वे करते हैं। दुख की बात है कि उनके प्रयास इस सोते हुए रोमांस के बर्बाद हो जाते हैं, जो कि थकाऊ और लंबा हो। लेकिन फिल्म में बचत अनुग्रह इसका संगीत है। इस फिल्म में निश्चित रूप से क्षमता थी, लेकिन इसे बेहद निस्वार्थ और बहुत कमजोर उबाऊपन की आवश्यकता थी। फिल्म कंपेनियन और पिंक विला ने सनम तेरी कसम को अपनी सबसे भावनात्मक फिल्मों की सूची में रखा है। दोस्तों, सनम तेरी कसम ने अपनी रिलीज के पहले दिन ने लगभग 1.25 करोड़ की कमाई की थी। शुरुआती सप्ताह में 4.66 करोड़ और अपने मूल नाटक प्रदर्शन में $1.9 मिलियन की कमाई गई थी। अपनी पुनः रिलीज के दौरान इस फिल्म ने 2 दिनों में लगभग 9 करोड़ की कमाई की है, जो कि मूल रन के घरेलू जीवन काल के संग्रह को पार कर गया है और आज तक फिल्म में अपने दूसरे रन के दौरान 27.25 करोड़ एकत्रित किए हैं। यह वर्तमान में सबसे अधिक कमाई करने वाली पुनः रिलीज भारतीय फिल्मों में से एक है।
दोस्तों, पहले फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हर्षवर्धन राणे ने घोषणा की फिल्म की सीक्वल होगा जिसमें कि वह कलाकारों में वापस आएंगे। निर्देशक विनय सप्पू ने कहा कि हम वास्तव में खुश हैं कि हम इसलिए कि एक कहानी बना सकें और आगे बढ़ता है। यह बात करता है कि अपनी पहली बार में मावरा होकने ने चरित्र की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन के चरित्र का क्या होता है। फरवरी 2024 में राणे ने खुलासा किया कि मूल की बॉक्स ऑफिस विफलता के कारण सीक्वल की योजना को छोड़ दिया गया है, लेकिन बाद में इस साल 10 सितंबर 2000 सीक्वल की घोषणा की गई और फिल्म में राणे मुख्य भूमिका में वापसी करेंगे। सीक्वल की कहानी को अंतिम रूप दे दिया गया है। दोस्तों, 2019 में रिलीज हुई फिल्म सनम तेरी कसम रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर बेकाबू होकर कमाई कर रही है। मूल रिलीज के वक्त इस फिल्म की किसी के पानी तक नहीं पहुंचा था और बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी। वहीं दूसरी पारी में इसने इतिहास रच दिया है और सुपरहिट का तमगा हासिल कर चुकी है। फिल्म के सीक्वल का ऐलान हो चुका है जो कि हर्षवर्धन राणे दूसरे पार्ट में भी नजर आएंगे, लेकिन क्या लीड अदाकार के रूप में नजर आएंगे? मावरा हुसैन भी दिखाई देंगे। दोस्तों, उन्होंने इस की प्रतिक्रिया भी दी है। सनम तेरी कसम में करीब 225 लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ है। दर्शक दूसरे पार्ट में भी उन्हें देखना चाहते हैं। सनम तेरी कसम 2 में वापसी की संभावनाओं पर हाल ही में मावरा ने प्रतिक्रिया दी थी। दोस्तों, सरू की भूमिका अदा करने वाली मावरा ने कहा है कि अगर सीक्वल का हिस्सा बनना मेरे लिए संभव हुआ तो मैं जरूर बनना चाहूँगी, लेकिन अगर यह असंभव नहीं हुआ तो मुझे भी बुरा लगेगा। मावरा ने कंटेक्ट सिने के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि मावरा हुसैन ने सनम तेरी कसम 2 का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन साथ ही कहा है कि अगर कोई और यह भूमिका निभाता है तो उन्हें खुशी होगी। रिलीज में फिल्म के शानदार प्रदर्शन को लेकर अभिनेत्री ने कहा है कि उनका निर्माता प्रस्ताव में इस प्यार को हकदार है। रिलीज में फिल्म को मूल रिलीज की तुलना में 2 गुना प्यार मिला है और फिल्म के सितारे और निर्माता निर्देशक इससे बेहद खुश हैं। दोस्तों, मावरा हुसैन ने फिल्म के निर्माता दीपक कुमुद की तारीफ करते हुए कहा है कि किसी और से ज़्यादा वे इस सफलता के हकदार हैं। अभिनेत्री के निर्माताओं की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने यह भी उम्मीद भी जताई है कि फिल्म का सीक्वल और भी धमाकेदार होगा। सन 2016 में आई फिल्म का निर्देशन राधिका राव और विनय सप्पू ने किया है। 7 फरवरी को दोबारा रिलीज हुई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ रुपए से भी अधिक की कमाई कर चुका है। दोस्तों, हाल ही में बॉलीवुड हंगामा के साथ एक सस्ता कार में फिल्म के निर्माता दीपक मुकुंद ने सीक्वल और इसके सीक्वल से जुड़ी हालिया रिपोर्ट के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि सनम तेरी कसम आईपी मेरा है क्योंकि मैं इसका निर्माता हूं, इसलिए सीक्वल या प्रीक्वल या रीमेक बनाने के अधिकार मेरे पास हैं। वास्तव में मेरे सितंबर 2024 में हर्षवर्धन राणे के साथ सीक्वल की घोषणा की थी। जहां तक निर्देशकों की बात है तो मैंने उनसे कोई चर्चा नहीं की है। उन्होंने मुझे इस बारे में मुलाकात या बात नहीं की है। मैंने किसी निर्देशक को अंतिम रूप नहीं दिया है। दोस्तों, इस फिल्म को सनम तेरी कसम को बनाने में लगभग 25 करोड़ का बजट आया था और बॉक्स ऑफिस पर 27.25 करोड़ का कलेक्शन किया है। दोस्तों, इसे 5 फरवरी सन 2016 को रिलीज किया गया था और इसे पुनः रिलीज 7 फरवरी सन 2025 को किया गया है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिससे कि थिएटरों में धूम मचा रही है। दोस्तों,
ये तो पहले फ्लॉप हो चुकी थी, लेकिन दोबारा री रिलीज के बाद दर्शकों से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सनम तेरी कसम मूवी के बारे में। दोस्तों, सनम तेरी कसम सन 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे राधिका राव और विनय सप्पू ने लिखा और निर्देशित किया। दोस्तों, जिसमें कि दीपक मुकुट द्वारा निर्मित इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और मावरा होकने ने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया है। साथ ही अनुराग सिन्हा, मनीष चौधरी, मुरली शर्मा और सुदेश बेरी भी हैं। यह फिल्म शिव सती की किंवदंतियों और एक एक सिंगल के उपन्यास लव स्टोरी का अनुसरण करती है। दोस्तों, सनम तेरी कसम एक सख्त पूर्वी अपराधी इंदर और एक पारंपरिक लाइब्रेरियन सरू की कहानी बताती है। इंदर और सरू प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं, लेकिन एक त्रासदी जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। छायाकरण चिरंतन दास द्वारा किया गया है। संगीत हिमेश रेशमिया द्वारा लिखे गए हैं। दोस्तों, जबकि गीत रेशमिया, समीर अंजान, साबित अहमद और सुब्रत सिन्हा द्वारा लिखे गए हैं। दोस्तों, सनम तेरी कसम को 5 फरवरी सन 2016 को इंटरनेशनल तहत दुनिया भर में रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं भी मिली थी। यह अपनी पहली रिलीज में व्यावसायिक रूप से सफल रही थी और इसे 7 फरवरी सन 2025 को फिर से रिलीज किया गया है। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही है। दोस्तों, इस मूवी में कहानी की बात करें तो सनम तेरी कसम में सफल वकील इंदर लाल परिहार को केस जीतने के बाद बधाई देने के लिए बड़ी भीड़ उमड़ पड़ती है। वह घर लौटता है और शराब की बोतल लेता है और एक पेड़ के पास जाता है। तभी फ्लैशबैक शुरू होता है। सरस्वती, सरू, पार्थ सारथी और पारंपरिक तेलुगु लाइब्रेरियन को उसके प्रेमी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। दोस्तों, जो कि पुराने जमाने की मानते हैं। उसकी बहन कावेरी की शादी शुरू होती है, उन्हें के साथ स्थगित कर दी जाती है। जबकि कावेरी भागने की धमकी देती है तो सरू जल्द ही एक पति खोजने का वादा करता है। इंदरलाल परिहार एक पूर्वी अपराधी हैं जो कि अपने शख्स सवैया के लिए जाना जाता है। इसी इमारत में रहने लगता है और मूल मालिक लिल्ली ने स्वामित्व इंदर को हस्तांतरित कर दिया था। इंदर को तुरंत ही सरू से प्यार हो गया। दोस्तों, वह अपनी प्रेमिका रूबी मल्होत्रा से अलग हो जाता है और सरू और इंदर की मुलाकात गलती से लिफ्ट में और बाद में लाइब्रेरी में होती है, जहां सरू काम करती है। दोस्तों, लाइब्रेरी में इंदर ने कई बार सरू को लिखित संदेश देने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार उन्हें अनदेखा कर दिया। दोस्तों, सरू अपने सहकर्मी अभिमन्यु को प्रभावित करने की उम्मीद में रूबी से मेक ओवर पाने के लिए इंदर से गुप्त रूप से मिलती है और नशे में लुप्त रूबी अंदर घुस जाती है और स्थिति को गलत समझती है और सरू पर शराब की बोतल फेंक देती है। इंदर सरू को बचाता है और घायल हो जाता है। जबकि वे इलाज के लिए निकलते हैं तो सुरक्षा गार्ड उन्हें देख लेता है और मान लेता है कि वह अतरंग है। पड़ोसियों को सचेत करता है और सरू इंदर के घावों की देखभाल करता है। बाद में जयराम यानी सरू के पिता और पड़ोसी सरू को इंदर के बिस्तर पर पाते हैं, जो कि दृश्य को गलत समझते हैं। शर्मिंदा जयराम सरू को अस्वीकार कर देता है और सरू अपनी मां को इस बारे में बताती है, लेकिन कावेरी की शादी की खातिर उसे यह बात गुप्त रखने के लिए कहती है। दोस्तों, इंदर सरू को एक नया अपार्टमेंट खोजने और मेक ओवर करने की मदद करता है, जिससे अभिमन्यु का ध्यान आकर्षित होता है। अभिमन्यु के प्रस्ताव के दौरान इंदर चुप रहती है और शादी के दिन अभिमन्यु परिवार के दबाव के कारण सरू को अस्वीकार कर देता है, जिससे वह तबाह हो जाती है और इंदर के साथ रात बिताती है। अगली सुबह इंदर खिड़की से सरू को अभिमन्यु के साथ देखता है और उदास महसूस करते हुए उससे संपर्क तोड़ देता है। बाद में अभिमन्यु से यह जानने के बाद सरू से उसे सुबह अस्वीकार कर दिया था। इंदर उसे एक मठ में
खोजता है और अपने प्यार को कबूल करता है। सरू बेहोश हो जाती है। अस्पताल में इंदर को पता चलता है कि उसे टर्मिनल मेनिगियोमा हुआ है और वह उसके माता पिता से भिड़ जाता है और गिरफ्तार हो जाता है। छुट्टी मिलने के बाद सरू को लाइब्रेरी से छोड़े गए संदेशों के माध्यम से इंदर के प्यार में पता चलता है कि उस रात सरू इंदर से कहती है कि उसकी मृत्यु के बाद वह एक सुंदर फूलदार पेड़ के नीचे दफन होना चाहती है। इंदर जयराम से मिलता है और उसे बताता है कि वह सरू की शादी कर रहा है और उसके लिए मर भी जा सकता है। उनकी शादी के दिन सरू के माता पिता आते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। शादी के बाद सरू बेहोश हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके बाद माता पिता उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है और जयराम दुखी और दोषी महसूस करता है। इंदर अपने पिता राजिंदर लाल परिहार से पेड़ के नीचे जमीन का एक टुकड़ा मांगता है, जिसके साथ उसके दोषी ठहराए जाने के बाद ही उसे संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। हालांकि उसके अनुरोध को स्वीकार करने के बजाय राजिंदर के आहत करने वाले शब्दों के साथ जवाब दिया जाता है, जिससे उनके बीच एक छोटी सी बहस हुई। सरू के साथ अस्पताल में रहते हुए इंदर कबूल करता है कि उसकी नानी लिल्ली, जिसने अपने बेटे की तरह पाला था, ने उसे चाचा को मार डाला था, जबकि चाचा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इंदर ने अपने अपराध का दोष अपने ऊपर ले लिया। सरू ने इंदर को उसके पिता के साथ अपने रिश्ते को महत्व देने में मदद की। बाद में सरू और इंदर की बाहों में मर जाता है और जिससे वह तबाह हो जाती है। इंदर अस्पताल में राजिंदर को पाता है और सरू के साथ हुई बातचीत के अंदर आधार पर उसे से सुलह कर लेता है और कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां इंदर जब एक सफल वकील है सरू की कब्र यानी कि वृक्ष पर जाता है और उसके प्रति अपने शास्त्र और प्रेम को का इजहार करता है और बहुत रोता है। दोस्तों, इस कहानी में को सन 2015 में निर्देशित जोड़ी राधिका राव और विनय सप्रू ने फिल्म की घोषणा की थी, जिसे इरोस इंटरनेशनल द्वारा वितरित किया गया है। फिल्म शिव और उनकी पत्नी सती की क्लासिक किंवदंतियों से प्रेरित थी। सनम तेरी कसम एरिक सेगल के बेस्ट सेलर उपन्यास लव स्टोरी से भी प्रेरित है। फिल्म का नाम 1982 की हिंदी फिल्म सनम तेरी कसम के गाने से लिया गया है। दोस्तों, हर्षवर्धन राणे की शराबी वकील इंदर की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। राणे की फिल्म और अपनी भूमिका को अपना सच होना जैसा बताया है। राणे ने कहा है कि उन्होंने अपना किरदार सलमान खान और उनके पिता पर आधारित किया है, जहां कि सनम तेरी कसम ने अपने किरदार को अपने पिता पर आधारित किया जाता है और बाहर से सख्त और लेकिन अंदर से दिलदार हैं। इसमें ज़्यादा भाग्यशाली नहीं हो सकता था। पाकिस्तानी अभिनेत्री मावरा होकेने को सरस्वती की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो कि दक्षिण भारतीय लड़की है जो कि लाइब्रेरियन है। होकेन ने कहा कि वह फिल्म का हिस्सा बनने के लिए बेहद आभारी है। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने सनम तेरी कसम इसलिए की क्योंकि उसमें अभिनय करने में गुंजाइश थी। मैंने एक बेवकूफ़ अंतर्मुखी भी भूमिका निभाई, जो कि एक आदर्श बॉलीवुड नायिका में बदल जाती है। यह फिल्म दोनों मुख्य कलाकारों की बॉलीवुड में पहली फिल्म भी है। मनीष चौधरी ने और प्यूमोरी मेहता घोष ने सरू के माता पिता और दिव्या सिंह को सरू की बहन के रूप में चुना गया है। सुदेश बेरी को इंदर के पिता के रूप में चुना गया है। मुरली शर्मा को इंस्पेक्टर, अनुराग सिन्हा को सरू के रूप में, मंगेतर और श्रद्धा दास को इंदर की पूर्व प्रेमिका के रूप में चुना गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सनम तेरी कसम मूवी की मुख्य फोटोग्राफी को सन 2015 में शुरू किया गया था और फिल्म की मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई और कैंप टाउन में शूटिंग किया गया था। मुंबई के दादर के पारसी कॉलोनी और कैंप टाउन के सेंट्रल लाइब्रेरी फिल्म
की मुख्य शूटिंग लोकेशन में एक थी। दोस्तों, तेरा चेहरा गाने की शूटिंग के दौरान होकेन को 22 घंटे बाथ टब में बिताने पड़े कि एक सीक्वेंस के दौरान राणे घायल हो गए और उन्हें चोट भी लग गई थी। सनम तेरी कसम के गाने हिमेश रेशमिया द्वारा रचित हैं। दोस्तों, गीत समीर अंजान, शब्बीर अहमद और हिमेश रेशमिया द्वारा समृत सिंघा द्वारा लिखे गए थे। शीर्षक ट्रैक 22 दिसंबर सन 2015 को जारी किया गया था और पूरा एल्बम 7 जनवरी सन 2016 को जारी किया गया था। दोस्तों, हाल ए दिल गाने की धुन पहले तेरे नाम के लिए अंतिम रूप दी गई थी, लेकिन अंततः इसे साउंड ट्रैक में नहीं बनाया गया था। साउंड ट्रैक को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं और प्रशंसा भी मिली थी। दोस्तों, इस फिल्म में सनम तेरी कसम का पहला लुक 7 दिसंबर सन 2015 को यूरोस नाउ में एक ट्वीट के माध्यम से अनावरण किया गया था, जो कि 8 जनवरी सन 2016 को रिलीज की तारीख को भी निर्धारित किया गया था। दोस्तों, फिल्म का ट्रेलर 15 दिसंबर सन 2015 को फरवरी की नई रिलीज की तारीख के साथ जारी किया गया था। यह फिल्म 5 फरवरी सन 2016 को इमोस नाउ के प्रोडक्शन बैनर के तले दुनिया भर में रिलीज की गई थी। दिसंबर को सन 2016 में मॉस्को में बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था कि सनम तेरी कसम को बाद में अमेजॉन प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा और G5 पर उपलब्ध कराया गया था। बाद में इसे 7 फरवरी सन 2025 को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज किया गया है। दोस्तों, फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं भी मिली हैं। दोस्तों, जिसमें कि अभिनय और संगीत की प्रशंसा की गई है, लेकिन इसकी पटकथा की भी आलोचना की गई है। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं और लिखा है कि शानदार प्रोडक्शन वैल्यू और परफॉर्मेंस के साथ साथ यह आपको शुरू और इंदर की जिंदगी में खींचती है और आपकी आंखों में नम भी कर देती है। फिल्म की आखिरी 15 मिनट थोड़े ही खींचे हुए हैं, वरना उनकी एक प्रेम कहानी और बिना किसी शक के आपके दिल को छू जाएगी। दोस्तों, फिल्म फैन ने कहा है कि सनम तेरी कसम साबित करती है कि अच्छी प्रतिभा खराब फिल्मों के माध्यम से चमक सकती है। हर्षवर्धन राणे और मावरा होकने ने निश्चित रूप से उस बकवास से बेहतर है कि जो वे करते हैं। दुख की बात है कि उनके प्रयास इस सोते हुए रोमांस के बर्बाद हो जाते हैं, जो कि थकाऊ और लंबा हो। लेकिन फिल्म में बचत अनुग्रह इसका संगीत है। इस फिल्म में निश्चित रूप से क्षमता थी, लेकिन इसे बेहद निस्साद और बहुत कमजोर उबाऊपन की आवश्यकता थी। फिल्म कंपेनियन और पिंक विला ने सनम तेरी कसम को अपनी सबसे भावनात्मक फिल्मों की सूची में रखा है। दोस्तों, सनम तेरी कसम ने अपनी रिलीज के पहले दिन ने लगभग 1.25 करोड़ की कमाई की थी। शुरुआती सप्ताह में 4.66 करोड़ और अपने मूल नाटक प्रदर्शन में $1.9 मिलियन की कमाई गई थी। अपनी पुनः रिलीज के दौरान इस फिल्म ने 2 दिनों में लगभग 9 करोड़ की कमाई की है, जो कि मूल रन के घरेलू जीवन काल के संग्रह को पार कर गया है और आज तक फिल्म में अपने दूसरे रन के दौरान 27.25 करोड़ एकत्रित किए हैं। यह वर्तमान में सबसे अधिक कमाई करने वाली पुनः रिलीज भारतीय फिल्मों में से एक है। दोस्तों, पहले फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हर्षवर्धन राणे ने घोषणा की फिल्म की सीक्वल होगा, जिसमें कि वह कलाकारों में वापस आएंगे। निर्देशक विनय सप्पू ने कहा कि हम वास्तव में खुश हैं कि हम इसलिए कि एक कहानी बना सकें और आगे बढ़ता है। यह बात करता है कि अपनी पहली बार में मावरा होकने ने चरित्र की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन के चरित्र का क्या होता है। फरवरी 2024 में राणे ने खुलासा किया कि मूल की बॉक्स ऑफिस विफलता के कारण सीक्वल की योजना को छोड़ दिया गया है, लेकिन बाद में इस साल 10 सितंबर सन 2000 सीक्वल की घोषणा की गई।
और फिल्म में राणे मुख्य भूमिका में वापसी करेंगे। सीक्वल की कहानी को अंतिम रूप दे दिया गया है। दोस्तों, साल सन 2019 में रिलीज हुई फिल्म सनम तेरी कसम रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर बेकाबू होकर कमाई कर रही है। मूल रिलीज के वक्त इस फिल्म की किसी के पानी तक नहीं पहुंचा था और बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी। वहीं दूसरी पारी में इसने इतिहास रच दिया है और सुपरहिट का तमगा हासिल कर चुकी है। फिल्म के सीक्वल का ऐलान हो चुका है, जो कि हर्षवर्धन राणे दूसरे पार्ट में भी नजर आएंगे। लेकिन क्या लीड अदाकार के रूप में नजर आएंगे? मावरा हुसैन भी दिखाई देंगे। दोस्तों, उन्होंने इस की प्रतिक्रिया भी दी है। सनम तेरी कसम में करीब 225 लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ है। दर्शक दूसरे पार्ट में भी उन्हें देखना चाहते हैं। सनम तेरी कसम 2 में वापसी की संभावनाओं पर हाल ही में मावरा ने प्रतिक्रिया दी थी। दोस्तों, सरू की भूमिका अदा करने वाली मावरा ने कहा है कि अगर सीक्वल का हिस्सा बनना मेरे लिए संभव हुआ तो मैं जरूर बनना चाहूँगी, लेकिन अगर यह असंभव नहीं हुआ तो मुझे भी बुरा लगेगा। मावरा ने कंटेक्ट सिने के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि मावरा हुसैन ने सनम तेरी कसम 2 का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन साथ ही कहा है कि अगर कोई और यह भूमिका निभाता है तो उन्हें खुशी होगी। रिलीज में फिल्म के शानदार प्रदर्शन को लेकर अभिनेत्री ने कहा है कि उनका निर्माता प्रस्ताव में इस प्यार को हकदार है। रिलीज में फिल्म को मूल रिलीज की तुलना में 2 गुना प्यार मिला है और फिल्म के सितारे और निर्माता निर्देशक इससे बेहद खुश हैं। दोस्तों, मावरा हुसैन ने फिल्म के निर्माता दीपक कुमुद की तारीफ करते हुए कहा है कि किसी और से ज़्यादा वे इस सफलता के हकदार हैं। अभिनेत्री के निर्माताओं की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने यह भी उम्मीद की भी जताई है कि फिल्म का सीक्वल और भी धमाकेदार होगा। सन 2016 में आई फिल्म का निर्देशन राधिका राव और विनय सप्पू ने किया है। 7 फरवरी को दोबारा रिलीज हुई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ रुपए की से भी अधिक की कमाई कर चुका है। दोस्तों, हाल ही में बॉलीवुड हंगामा के साथ एक सस्ता कार में फिल्म के निर्माता दीपक मुकुंद ने सीक्वल और इसके सीक्वल से जुड़ी हालिया रिपोर्ट के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि सनम तेरी कसम आईपीपी मेरा है, क्योंकि मैं इसका निर्माता हूं, इसलिए सीक्वल या प्रीक्वल या रीमेक बनाने के अधिकार मेरे पास हैं। वास्तव में मेरे सितंबर सन 2024 में हर्षवर्धन राणे के साथ सीक्वल की घोषणा की थी। जहां तक निर्देशकों की बात है तो मैंने उनसे कोई चर्चा नहीं की है। उन्होंने मुझे इस बारे में मुलाकात या बात नहीं की है। मैंने किसी निर्देशक को अंतिम रूप नहीं दिया है। दोस्तों, इस फिल्म को सनम तेरी कसम को बनाने में लगभग 25 करोड़ का बजट आया था और बॉक्स ऑफिस पर 27.25 करोड़ का कलेक्शन किया है। दोस्तों, इसे 5 फरवरी सन 2016 को रिलीज किया गया था और इसे पुनः रिलीज 7 फरवरी सन 2025 को किया गया है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिससे कि थिएटरों में धूम मचा रही है। दोस्तों, ये तो पहले फ्लॉप हो चुकी थी, लेकिन दोबारा रिलीज के बाद दर्शकों से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सनम तेरी कसम मूवी के बारे में। दोस्तों, सनम तेरी कसम सन 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे राधिका राव और विनय सप्पू ने लिखा और निर्देशित किया। दोस्तों, जिसमें कि दीपक मुकुंद द्वारा निर्मित इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और मावरा होकने ने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया है। साथ ही अनुराग सिन्हा,
मनीष चौधरी, मुरली शर्मा और सुदेश बेरी भी हैं। यह फिल्म शिव सती की किंवदंतियों और एक एक सिंगल के उपन्यास लव स्टोरी का अनुसरण करती है। दोस्तों, सनम तेरी कसम एक सख्त पूर्वी अपराधी इंदर और एक पारंपरिक लाइब्रेरियन सरू की कहानी बताती है। इंदर और सरू प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं, लेकिन एक त्रासदी जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। छायाकरण चिरंतन दास द्वारा किया गया है, संगीत हिमेश रेशमिया द्वारा लिखे गए हैं। दोस्तों, जबकि गीत रेशमिया, समीर अंजान, साबित अहमद और सुब्रत सिन्हा द्वारा लिखे गए हैं। दोस्तों, सनम तेरी कसम को 5 फरवरी सन 2016 को इंटरनेशनल तहत दुनिया भर में रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं भी मिली थी। यह अपनी पहली रिलीज में व्यावसायिक रूप से सफल रही थी और इसे 7 फरवरी सन 2025 को फिर से रिलीज किया गया है। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही है। दोस्तों, इस मूवी में कहानी की बात करें तो सनम तेरी कसम में सफल वकील इंदरलाल परिहार को केस जीतने के बाद बधाई देने के लिए बड़ी भीड़ उमड़ पड़ती है। वह घर लौटता है और शराब की बोतल लेता है और एक पेड़ के पास जाता है। तभी फ्लैशबैक शुरू होता है। सरस्वती, सरू, पार्थ सारथी और पारंपरिक तेलुगु लाइब्रेरियन को उसके प्रेमी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। दोस्तों, जो कि पुराने जमाने की मानते हैं। उसकी बहन कावेरी की शादी शुरू होती है उन्हें के साथ स्थगित कर दी जाती है। जबकि कावेरी भागने की धमकी देती है तो सरू जल्द ही एक पति खोजने का वादा करता है। इंदरलाल परिहार एक पूर्वी अपराधी हैं जो कि अपने शख्स सवैया के लिए जाना जाता है। इसी इमारत में रहने लगता है और मूल मालिक लिल्ली ने स्वामित्व इंदर को हस्तांतरित कर दिया था। इंदर को तुरंत ही सरू से प्यार हो गया। दोस्तों, वह अपनी प्रेमिका रूबी मल्होत्रा से अलग हो जाता है और सरू और इंदर की मुलाकात गलती से लिफ्ट में और बाद में लाइब्रेरी में होती है जहां सरू काम करती है। दोस्तों, लाइब्रेरी में इंदर ने कई बार सरू को लिखित संदेश देने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार उन्हें अनदेखा कर दिया। दोस्तों, सरू अपने सहकर्मी अभिमन्यु को प्रभावित करने की उम्मीद में रूबी से मेक ओवर पाने के लिए इंदर से गुप्त रूप से मिलती है और नशे में लुप्त रूबी अंदर घुस जाती है और स्थिति को गलत समझती है और सरू पर शराब की बोतल फेंक देती है। इंदर सरू को बचाता है और घायल हो जाता है। जबकि वे इलाज के लिए निकलते हैं तो सुरक्षा गार्ड उन्हें देख लेता है और मान लेता है कि वह अतरंग है। पड़ोसियों को सचेत करता है और सरू इंदर के घावों की देखभाल करता है। बाद में जयराम यानी सरू के पिता और पड़ोसी सरू को इंदर के बिस्तर पर पाते हैं, जो कि दृश्य को गलत समझते हैं। शर्मिंदा जयराम सरू को अस्वीकार कर देता है और सरू अपनी मां को इस बारे में बताती है, लेकिन कावेरी की शादी की खातिर उसे यह बात गुप्त रखने के लिए कहती है। दोस्तों, इंदर सरू को एक नया अपार्टमेंट खोजने और मेकओवर करने की मदद करता है, जिससे अभिमन्यु का ध्यान आकर्षित होता है। अभिमन्यु के प्रस्ताव के दौरान इंदर चुप रहती है और शादी के दिन अभिमन्यु परिवार के दबाव के कारण सरू को अस्वीकार कर देता है, जिससे वह तबाह हो जाती है और इंदर के साथ रात बिताती है। अगली सुबह इंदर खिड़की से सरू को अभिमन्यु के साथ देखता है और उदास महसूस करते हुए उससे संपर्क तोड़ देता है। बाद में अभिमन्यु से यह जानने के बाद सरू से उसे सुबह अस्वीकार कर दिया था। इंदर उसे एक मठ में खोजता है और अपने प्यार को कबूल करता है। सरू बेहोश हो जाती है। अस्पताल में इंदर को पता चलता है कि उसे टर्मिनल मेनिगियोमा हुआ है और वह उसके माता पिता से भिड़ जाता है और गिरफ्तार हो जाता है। छुट्टी मिलने के बाद सरू को लाइब्रेरी से छोड़े गए संदेशों के माध्यम से इंदर के प्यार में पता चलता है कि उस रात सरू इंदर से कहती है कि उसकी मृत्यु के बाद वह एक सुंदर फूलदार पेड़ के नीचे दफन होना चाहती है। इंदर जयराम से मिलता है और उसे बताता है कि वह सरू की शादी कर रहा है और
उसके लिए मर भी जा सकता है। उनकी शादी के दिन सरू के माता पिता आते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। शादी के बाद सरू बेहोश हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके बाद माता पिता उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है और जयराम दुखी और दोषी महसूस करता है। इंदर अपने पिता राजेंद्र लाल परिहार से पेड़ के नीचे जमीन का एक टुकड़ा मांगता है, जिसके साथ उसके दोषी ठहराए जाने के बाद ही उसे संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। हालांकि उसके अनुरोध को स्वीकार करने के बजाय राजेंद्र के आहत करने वाले शब्दों के साथ जवाब दिया जाता है, जिससे उनके बीच एक छोटी सी बहस हुई। सरू के साथ अस्पताल में रहते हुए इंदर कबूल करता है कि उसकी नानी लिली, जिसने अपने बेटे की तरह पाला था, ने उसे चाचा को मार डाला था, जबकि चाचा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इंदर ने अपने अपराध का दोष अपने ऊपर ले लिया। सरू ने इंदर को उसके पिता के साथ अपने रिश्ते को महत्व देने में मदद की। बाद में सरू और इंदर की बाहों में मर जाता है और जिससे वह तबाह हो जाती है। इंदर अस्पताल में राजेंद्र को पाता है और सरू के साथ हुई बातचीत के आधार पर उसे से सुलह कर लेता है और कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां इंदर जब एक सफल वकील है, सरू की कब्र यानी कि वृक्ष पर जाता है और उसके प्रति अपने शास्त्र और प्रेम का इजहार करता है और बहुत रोता है। दोस्तों, इस कहानी में को सन 2015 में निर्देशित जोड़ी राधिका राव और विनय सप्रू ने फिल्म की घोषणा की थी, जिसे इरोस इंटरनेशनल द्वारा वितरित किया गया है। फिल्म शिव और उनकी पत्नी सती की क्लासिक किंवदंतियों से प्रेरित थी। सनम तेरी कसम एरिक सेगल के बेस्ट सेलर उपन्यास लव स्टोरी से भी प्रेरित है। फिल्म का नाम 1982 की हिंदी फिल्म सनम तेरी कसम के गाने से लिया गया है। दोस्तों, हर्षवर्धन राणे की शराबी वकील इंदर की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। राणे की फिल्म और अपनी भूमिका को अपना सच होना जैसा बताया है। राणे ने कहा है कि उन्होंने अपना किरदार सलमान खान और उनके पिता पर आधारित किया है, जहां कि सनम तेरी कसम ने अपने किरदार को अपने पिता पर आधारित किया जाता है और बाहर से सख्त और लेकिन अंदर से दिलदार हैं। इसमें ज़्यादा भाग्यशाली नहीं हो सकता था। पाकिस्तानी अभिनेत्री मावरा होकेने को सरस्वती की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो कि दक्षिण भारतीय लड़की है जो कि लाइब्रेरियन है। होकेन ने कहा कि वह फिल्म का हिस्सा बनने के लिए बेहद आभारी है। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने सनम तेरी कसम इसलिए की क्योंकि उसमें अभिनय करने में गुंजाइश थी। मैंने एक बेवकूफ़ अंतर्मुखी भी भूमिका निभाई जो कि एक आदर्श बॉलीवुड नायिका में बदल जाती है। यह फिल्म दोनों मुख्य कलाकारों की बॉलीवुड में पहली फिल्म भी है। मनीष चौधरी ने और प्यूमोरी मेहता घोष ने सरू के माता पिता और दिव्या सिंह को सरू की बहन के रूप में चुना गया है। सुदेश बेरी को इंदर के पिता के रूप में चुना गया है। मुरली शर्मा को इंस्पेक्टर, अनुराग सिन्हा को सरू के रूप में, मंगेतर और श्रद्धा दास को इंदर की पूर्व प्रेमिका के रूप में चुना गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सनम तेरी कसम मूवी की मुख्य फोटोग्राफी को सन 2015 में शुरू किया गया था और फिल्म की मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई और कैंप टाउन में शूटिंग किया गया था। मुंबई के दादर के पारसी कॉलोनी और कैंप टाउन के सेंट्रल लाइब्रेरी फिल्म की मुख्य शूटिंग लोकेशन में एक थी। दोस्तों, तेरा चेहरा गाने की शूटिंग के दौरान होकेन को 22 घंटे बाथ टब में बिताने पड़े कि एक सीक्वेंस के दौरान राणे घायल हो गए और उन्हें चोट भी लग गई थी। सनम तेरी कसम के गाने हिमेश रेशमिया द्वारा रचित हैं। दोस्तों, गीत समीर अंजान, शब्बीर अहमद और हिमेश रेशमिया द्वारा समृत सिंघा द्वारा लिखे गए थे। शीर्षक ट्रैक
22 दिसंबर सन 2015 को जारी किया गया था और पूरा एल्बम 7 जनवरी सन 2016 को जारी किया गया था। दोस्तों, हाल ए दिल गाने की धुन पहले तेरे नाम के लिए अंतिम रूप दी गई थी, लेकिन अंततः इसे साउंड ट्रैक में नहीं बनाया गया था। साउंड ट्रैक को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं और प्रशंसा भी मिली थी। दोस्तों, इस फिल्म में सनम तेरी कसम का पहला लुक 7 दिसंबर 2015 को यूरोस नाउ में एक ट्वीट के माध्यम से अनावरण किया गया था, जो कि 8 जनवरी 2016 को रिलीज की तारीख को भी निर्धारित किया गया था। दोस्तों, फिल्म का ट्रेलर 15 दिसंबर 2015 को फरवरी की नई रिलीज की तारीख के साथ जारी किया गया था। यह फिल्म 5 फरवरी 2016 को इमोस नाउ के प्रोडक्शन बैनर के तले दुनिया भर में रिलीज की गई थी। दिसंबर को सन 2016 में मॉस्को में बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था कि सनम तेरी कसम को बाद में अमेजॉन प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा और जी5 पर उपलब्ध कराया गया था। बाद में इसे 7 फरवरी सन 2025 को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज किया गया है। दोस्तों, फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं भी मिली हैं। दोस्तों, जिसमें कि अभिनय और संगीत की प्रशंसा की गई है, लेकिन इसकी पटकथा की भी आलोचना की गई है। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं और लिखा है कि शानदार प्रोडक्शन वैल्यू और परफॉर्मेंस के साथ साथ यह आपको शुरू और इंदर की जिंदगी में खींचती है और आपकी आंखों में नम भी कर देती है। फिल्म की आखिरी 15 मिनट थोड़े ही खींचे हुए हैं, वरना उनकी एक प्रेम कहानी और बिना किसी शक के आपके दिल को छू जाएगी। दोस्तों, फिल्म फैन ने कहा है कि सनम तेरी कसम साबित करती है कि अच्छी प्रतिभा खराब फिल्मों के माध्यम से चमक सकती है। हर्षवर्धन राणे और मावरा होकने ने निश्चित रूप से उस बकवास से बेहतर है कि जो वे करते हैं। दुख की बात है कि उनके प्रयास इस सोते हुए रोमांस के बर्बाद हो जाते हैं, जो कि थकाऊ और लंबा हो। लेकिन फिल्म में बचत अनुग्रह इसका संगीत है। इस फिल्म में निश्चित रूप से क्षमता थी, लेकिन इसे बेहद निस्वार्थ और बहुत कमजोर उबाऊपन की आवश्यकता थी। फिल्म कंपेनियन और पिंक विला ने सनम तेरी कसम को अपनी सबसे भावनात्मक फिल्मों की सूची में रखा है। दोस्तों, सनम तेरी कसम ने अपनी रिलीज के पहले दिन ने लगभग 1.25 करोड़ की कमाई की थी। शुरुआती सप्ताह में 4.66 करोड़ और अपने मूल नाटक प्रदर्शन में $1.9 मिलियन की कमाई गई थी। अपनी पुनः रिलीज के दौरान इस फिल्म ने 2 दिनों में लगभग 9 करोड़ की कमाई की है, जो कि मूल रन के घरेलू जीवन काल के संग्रह को पार कर गया है और आज तक फिल्म में अपने दूसरे रन के दौरान 27.25 करोड़ एकत्रित किए हैं। यह वर्तमान में सबसे अधिक कमाई करने वाली पुनः रिलीज भारतीय फिल्मों में से एक है। दोस्तों, पहली फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हर्षवर्धन राणे ने घोषणा की फिल्म की सीक्वल होगा, जिसमें कि वह कलाकारों में वापस आएंगे। निर्देशक विनेश सप्पू ने कहा कि हम वास्तव में खुश हैं कि हम इसलिए कि एक कहानी बना सकें और आगे बढ़ता है। यह बात करता है कि अपनी पहली बार में मावरा होकने ने चरित्र की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन के चरित्र का क्या होता है। फरवरी 2024 में राणे ने खुलासा किया कि मूल की बॉक्स ऑफिस विफलता के कारण सीक्वल की योजना को छोड़ दिया गया है, लेकिन बाद में इस साल 10 सितंबर सन 2000 सीक्वल की घोषणा की गई और फिल्म में राणे मुख्य भूमिका में वापसी करेंगे। सीक्वल की कहानी को अंतिम रूप दे दिया गया है। दोस्तों, 7 सन 2019 में रिलीज हुई फिल्म सनम तेरी कसम रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर बेकाबू होकर कमाई कर रही है। मूल रिलीज के वक्त इस फिल्म की किसी के पानी तक नहीं पहुंचा था और बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी। वहीं दूसरी पारी में इसने इतिहास रच दिया है और सुपरहिट का
तमगा हासिल कर चुकी है। फिल्म के सीक्वल का ऐलान हो रही चुका है, जो कि हर्षवर्धन राणे दूसरे पार्ट में भी नजर आएंगे, लेकिन क्या लीड अदाकार के रूप में नजर आएंगे? मावरा हुसैन भी दिखाई देंगे। दोस्तों, उन्होंने इस की प्रतिक्रिया भी दी है। सनम तेरी कसम में करीब 225 लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ है। दर्शक दूसरे पार्ट में भी उन्हें देखना चाहते हैं। सनम तेरी कसम 2 में वापसी की संभावनाओं पर हाल ही में मावरा ने प्रतिक्रिया दी थी। दोस्तों, सरू की भूमिका अदा करने वाली मावरा ने कहा है कि अगर सीक्वल का हिस्सा बनना मेरे लिए संभव हुआ तो मैं जरूर बनना चाहूँगी, लेकिन अगर यह असंभव नहीं हुआ तो मुझे भी बुरा लगेगा। मावरा ने कंटेक्ट सिने के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि मावरा हुसैन ने सनम तेरी कसम 2 का हिस्सा बनेंगे की इच्छा जाहिर की है, लेकिन साथ ही कहा है कि अगर कोई और यह भूमिका निभाता है तो उन्हें खुशी होगी। रिलीज में फिल्म के शानदार प्रदर्शन को लेकर अभिनेत्री ने कहा है कि उनका निर्माता प्रस्ताव में इस प्यार को हकदार है। रिलीज में फिल्म को मूल रिलीज की तुलना में 2 गुना प्यार मिला है और फिल्म के सितारे और निर्माता निर्देशक इससे बेहद खुश हैं। दोस्तों, मावरा हुसैन ने फिल्म के निर्माता दीपक कुमुद की तारीफ करते हुए कहा है कि किसी और से ज़्यादा वे इस सफलता के हकदार हैं। अभिनेत्री के निर्माताओं की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने यह भी उम्मीद भी जताई है कि फिल्म का सीक्वल और भी धमाकेदार होगा। सन 2016 में आई फिल्म का निर्देशन राधिका राव और विनय सप्पू ने किया है। 7 फरवरी को दोबारा रिलीज हुई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ रुपए से भी अधिक की कमाई कर चुका है। दोस्तों, हाल ही में बॉलीवुड हंगामा के साथ एक सस्ता कार में फिल्म के निर्माता दीपक मुकुल ने सीक्वल और इसके सीक्वल से जुड़ी हालिया रिपोर्ट के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि सनम तेरी कसम आईपीपी मेरा है, क्योंकि मैं इसका निर्माता हूं, इसलिए सीक्वल या प्रीक्वल या रीमेक बनाने के अधिकार मेरे पास हैं। वास्तव में मेरे सितंबर सन 2024 में हर्षवर्धन राणे के साथ सीक्वल की घोषणा की थी। जहां तक निर्देशकों की बात है तो मैंने उनसे कोई चर्चा नहीं की है। उन्होंने मुझे इस बारे में मुलाकात या बात नहीं की है। मैंने किसी निर्देशक को अंतिम रूप नहीं दिया है। दोस्तों, इस फिल्म को सनम तेरी कसम को बनाने में लगभग 25 करोड़ का बजट आया था और बॉक्स ऑफिस पर 27.25 करोड़ का कलेक्शन किया है। दोस्तों, इसे 5 फरवरी सन 2016 को रिलीज किया गया था और इसे पुनः रिलीज 7 फरवरी सन 2025 को किया गया है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिससे कि थिएटरों में धूम मचा रही है। दोस्तों, ये तो पहले फ्लॉप हो चुकी थी, लेकिन दोबारा रिलीज के बाद दर्शकों से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सनम तेरी कसम मूवी के बारे में। दोस्तों, सनम तेरी कसम सन 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे राधिका राव और विनय सप्पू ने लिखा और निर्देशित किया। दोस्तों, जिसमें कि दीपक मुकुट द्वारा निर्मित इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और मावरा होकनी ने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया है। साथ ही अनुराग सिन्हा, मनीष चौधरी, मुरली शर्मा और सुदेश बेरी भी हैं। यह फिल्म शिव सती की किंवदंतियों और एक एक सिंगल के उपन्यास लव स्टोरी का अनुसरण करती है। दोस्तों, सनम तेरी कसम एक सख्त पूर्वी अपराधी इंदर और एक पारंपरिक लाइब्रेरियन
सरू की कहानी बताती है। इंदर और सरू प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं, लेकिन एक त्रासदी जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। छायाकरण चिरंतन दास द्वारा किया गया है, संगीत हिमेश रेशमिया द्वारा लिखे गए हैं दोस्तों, जबकि गीत रेशमिया, समीर अंजान, साबित अहमद और सुब्रत सिन्हा द्वारा लिखे गए हैं। दोस्तों, सनम तेरी कसम को 5 फरवरी सन 2016 को इंटरनेशनल तहत दुनिया भर में रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं भी मिली थी। यह अपनी पहली रिलीज में व्यावसायिक रूप से सफल रही थी और इसे 7 फरवरी सन 2025 को फिर से रिलीज किया गया है। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही है। दोस्तों, इस मूवी में कहानी की बात करें तो सनम तेरी कसम में सफल वकील इंदरलाल परिहार को केस जीतने के बाद बधाई देने के लिए बड़ी भीड़ उमड़ पड़ती है। वह घर लौटता है और शराब की बोतल लेता है और एक पेड़ के पास जाता है। तभी फ्लैशबैक शुरू होता है। सरस्वती, सरू, पार्थ सारथी और पारंपरिक तेलुगु लाइब्रेरियन को उसके प्रेमी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है दोस्तों, जो कि पुराने जमाने की मानते हैं। उसकी बहन कावेरी की शादी शुरू होती है, उन्हें के साथ स्थगित कर दी जाती है, जबकि कावेरी भागने की धमकी देती है। तो सरू जल्द ही एक पति खोजने का वादा करता है। इंदरलाल परिहार एक पूर्वी अपराधी हैं जो कि अपने शख्स सवैया के लिए जाना जाता है। इसी इमारत में रहने लगता है और मूल मालिक लिल्ली ने स्वामित्व इंदर को हस्तांतरित कर दिया था। इंदर को तुरंत ही सरू से प्यार हो गया दोस्तों। वह अपनी प्रेमिका रूबी मल्होत्रा से अलग हो जाता है और सरू और इंदर की मुलाकात गलती से लिफ्ट में और बाद में लाइब्रेरी में होती है, जहां सरू काम करती है दोस्तों। लाइब्रेरी में इंदर ने कई बार सरू को लिखित संदेश देने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार उन्हें अनदेखा कर दिया दोस्तों। सरू अपने सहकर्मी अभिमन्यु को प्रभावित करने की उम्मीद में रूबी से मेक ओवर पाने के लिए इंदर से गुप्त रूप से मिलती है और नशे में लुप्त रूबी अंदर घुस जाती है और स्थिति को गलत समझती है और सरू पर शराब की बोतल फेंक देती है। इंदर सरू को बचाता है और घायल हो जाता है। जबकि वे इलाज के लिए निकलते हैं तो सुरक्षा गार्ड उन्हें देख लेता है और मान लेता है कि वह अतरंग है। पड़ोसियों को सचेत करता है और सरू इंदर के घावों की देखभाल करता है। बाद में जयराम यानी सरू के पिता और पड़ोसी सरू को इंदर के बिस्तर पर पाते हैं, जो कि दृश्य को गलत समझते हैं। शर्मिंदा जयराम सरू को अस्वीकार कर देता है और सरू अपनी मां को इस बारे में बताती है, लेकिन कावेरी की शादी की खातिर उसे यह बात गुप्त रखने के लिए कहती है दोस्तों। इंदर सरू को एक नया अपार्टमेंट खोजने और मेक ओवर करने की मदद करता है, जिससे अभिमन्यु का ध्यान आकर्षित होता है। अभिमन्यु के प्रस्ताव के दौरान इंदर चुप रहती है और शादी के दिन अभिमन्यु परिवार के दबाव के कारण सरू को अस्वीकार कर देता है, जिससे वह तबाह हो जाती है और इंदर के साथ रात बिताती है अलग। अगली सुबह इंदर खिड़की से सरू को अभिमन्यु के साथ देखता है और उदास महसूस करते हुए उससे संपर्क तोड़ देता है। बाद में अभिमन्यु से यह जानने के बाद सरू से उसे सुबह अस्वीकार कर दिया था, इंदर उसे एक मठ में खोजता है और अपने प्यार को कबूल करता है। सरू बेहोश हो जाती है। अस्पताल में इंदर को पता चलता है कि उसे टर्मिनल मेनिगियोमा हुआ है और वह उसके माता पिता से भिड़ जाता है और गिरफ्तार हो जाता है। छुट्टी मिलने के बाद सरू को लाइब्रेरी से छोड़े गए संदेशों के माध्यम से इंदर के प्यार में पता चलता है कि उस रात सरू इंदर से कहती है कि उसकी मृत्यु के बाद वह एक सुंदर फूलदार पेड़ के नीचे दफन होना चाहती है। इंदर जयराम से मिलता है और उसे बताता है कि वह सरू की शादी कर रहा है और उसके लिए मर भी जा सकता है। उनकी शादी के दिन सरू के माता पिता आते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। शादी के बाद सरू बेहोश हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके बाद माता पिता उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है और जयराम दुखी और दोषी महसूस करता है। इंदर अपने पिता साजिंदर लाल परिहार से पेड़ के नीचे जमीन का
एक टुकड़ा मांगता है, जिसके साथ उसके दोषी ठहराए जाने के बाद ही उसे संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। हालांकि उसके अनुरोध को स्वीकार करने के बजाय राजेंद्र के आहत करने वाले शब्दों के साथ जवाब दिया जाता है, जिससे उनके बीच एक छोटी सी बहस हुई। सरू के साथ अस्पताल में रहते हुए इंदर कबूल करता है कि उसकी नानी लिली, जिसने अपने बेटे की तरह पाला था, ने उसे चाचा को मार डाला था, जबकि चाचा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इंदर ने अपने अपराध का दोष अपने ऊपर ले लिया। सरू ने इंदर को उसके पिता के साथ अपने रिश्ते को महत्व देने में मदद की। बाद में सरू और इंदर की बाहों में मर जाता है और जिससे वह तबाह हो जाती है। इंदर अस्पताल में राजेंद्र को पाता है और सरू के साथ हुई बातचीत के अंदर आधार पर उसे से सुलह कर लेता है और कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां इंदर जब एक सफल वकील है, सरू की कब्र यानी कि वृक्ष पर जाता है और उसके प्रति अपने शास्त्र और प्रेम को का इजहार करता है और बहुत रोता है। दोस्तों, इस कहानी में को सन 2015 में निर्देशित जोड़ी राधिका राव और विनय सप्पू ने फिल्म की घोषणा की थी, जिसे इरोस इंटरनेशनल द्वारा वितरित किया गया है। फिल्म शिव और उनकी पत्नी सती की क्लासिक किंवदंतियों से प्रेरित थी। सनम तेरी कसम एरिक सेगल के बेस्ट सेलर उपन्यास लव स्टोरी से भी प्रेरित है। फिल्म का नाम 1982 की हिंदी फिल्म सनम तेरी कसम के गाने से लिया गया है। दोस्तों, हर्षवर्धन राणे की शराबी वकील इंदर की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। राणे की फिल्म और अपनी भूमिका को अपना सच होना जैसा बताया है। राणे ने कहा है कि उन्होंने अपना किरदार सलमान खान और उनके पिता पर आधारित किया है, जहां कि सनम तेरी कसम में अपने किरदार को अपने पिता पर आधारित किया जाता है और बाहर से सख्त और लेकिन अंदर से दिलदार हैं। इसमें ज़्यादा भाग्यशाली नहीं हो सकता था। पाकिस्तानी अभिनेत्री मावरा होकेने को सरस्वती की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो कि दक्षिण भारतीय लड़की है जो कि लाइब्रेरियन है। होकेन ने कहा कि वह फिल्म का हिस्सा बनने के लिए बेहद आभारी है। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने सनम तेरी कसम इसलिए की क्योंकि उसमें अभिनय करने में गुंजाइश थी। मैंने एक बेवकूफ़ अंतर्मुखी भी भूमिका निभाई, जो कि एक आदर्श बॉलीवुड नायिका में बदल जाती है। यह फिल्म दोनों मुख्य कलाकारों की बॉलीवुड में पहली फिल्म भी है। मनीष चौधरी ने और प्यूमोरी मेहता घोष ने सरू के माता पिता और दिव्या सिंह को सरू की बहन के रूप में चुना गया है। सुदेश बेरी को इंदर के पिता के रूप में चुना गया है। मुरली शर्मा को इंस्पेक्टर, अनुराग सिन्हा को सरू के रूप में, मंगेतर और श्रद्धा दास को इंदर की पूर्व प्रेमिका के रूप में चुना गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सनम तेरी कसम मूवी की मुख्य फोटोग्राफी को सन 2015 में शुरू किया गया था और फिल्म की मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई और कैंप टाउन में शूटिंग किया गया था। मुंबई के दादर के पारसी कॉलोनी और कैंप टाउन के सेंट्रल लाइब्रेरी फिल्म की मुख्य शूटिंग लोकेशन में एक थी। दोस्तों, तेरा चेहरा गाने की शूटिंग के दौरान होकेन को 22 घंटे बाथ टब में बिताने पड़े कि एक सीक्वेंस के दौरान राणे घायल हो गए और उन्हें चोट भी लग गई थी। सनम तेरी कसम के गाने हिमेश रेशमिया द्वारा रचित हैं। दोस्तों, गीत समीर अंजान, शब्बीर अहमद और हिमेश रेशमिया द्वारा समृत सिंघा द्वारा लिखे गए थे। शीर्षक ट्रैक 22 दिसंबर सन 2015 को जारी किया गया था और पूरा एल्बम 7 जनवरी सन 2016 को जारी किया गया था। दोस्तों, हाल ए दिल गाने की धुन पहले तेरे नाम के लिए अंतिम रूप दी गई थी, लेकिन अंततः इसे साउंड ट्रैक में नहीं बनाया गया था। साउंड ट्रैक को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं और प्रशंसा भी मिली थी। दोस्तों, इस फिल्म में सनम तेरी कसम का पहला लुक 7 दिसंबर सन 2015 को यूरोस नाउ में एक ट्वीट के माध्यम से अनावरण किया गया था।
जो कि 8 जनवरी सन 2016 को रिलीज की तारीख को भी निर्धारित किया गया था। दोस्तों, फिल्म का ट्रेलर 15 दिसंबर सन 2015 को फरवरी की नई रिलीज की तारीख के साथ जारी किया गया था। यह फिल्म 5 फरवरी सन 2016 को इमोस नाउ के प्रोडक्शन बैनर के तले दुनिया भर में रिलीज की गई थी। दिसंबर को सन 2016 में मॉस्को में बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था कि सनम तेरी कसम को बाद में अमेजॉन प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा और G5 पर उपलब्ध कराया गया था। बाद में इसे 7 फरवरी सन 2025 को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज किया गया है। दोस्तों, फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं भी मिली हैं। दोस्तों, जिसमें कि अभिनय और संगीत की प्रशंसा की गई है, लेकिन इसकी पटकथा की भी आलोचना की गई है। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं और लिखा है कि शानदार प्रोडक्शन वैल्यू और परफॉर्मेंस के साथ साथ यह आपको शुरू और इंदर की जिंदगी में खींचती है और आपकी आंखों में नम भी कर देती है। फिल्म की आखिरी 15 मिनट थोड़े ही खींचे हुए हैं, वरना उनकी एक प्रेम कहानी और बिना किसी शक के आपके दिल को छू जाएगी। दोस्तों, फिल्म फैन ने कहा है कि सनम तेरी कसम साबित करती है कि अच्छी प्रतिभा खराब फिल्मों के माध्यम से चमक सकती है। हर्षवर्धन राणे और मावरा होकने ने निश्चित रूप से उस बकवास से बेहतर है कि जो वे करते हैं। दुख की बात है कि उनके प्रयास इस सोते हुए रोमांस के बर्बाद हो जाते हैं, जो कि थकाऊ और लंबा हो। लेकिन फिल्म में बचत अनुग्रह इसका संगीत है। इस फिल्म में निश्चित रूप से क्षमता थी, लेकिन इसे बेहद निस्साद और बहुत कमजोर उबाऊपन की आवश्यकता थी। फिल्म कंपेनियन और पिंक विला ने सनम तेरी कसम को अपनी सबसे भावनात्मक फिल्मों की सूची में रखा है। दोस्तों, सनम तेरी कसम ने अपनी रिलीज के पहले दिन ने लगभग 1.25 करोड़ की कमाई की थी। शुरुआती सप्ताह में 4.66 करोड़ और अपने मूल नाटक प्रदर्शन में $1.9 मिलियन की कमाई गई थी। अपनी पुनः रिलीज के दौरान इस फिल्म ने 2 दिनों में लगभग 9 करोड़ की कमाई की है, जो कि मूल रन के घरेलू जीवन काल के संग्रह को पार कर गया है और आज तक फिल्म में अपने दूसरे दिन के दौरान 27.25 करोड़ एकत्रित किए हैं। यह वर्तमान में सबसे अधिक कमाई करने वाली पुनः रिलीज भारतीय फिल्मों में से एक है। दोस्तों, पहले फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हर्षवर्धन राणे ने घोषणा की फिल्म की सीक्वल होगा, जिसमें कि वह कलाकारों में वापस आएंगे। निर्देशक विनय सप्पू ने कहा कि हम वास्तव में खुश हैं कि हम इसलिए कि एक कहानी बना सकें और आगे बढ़ता है। यह बात करता है कि अपनी पहली बार में मावरा होकने ने चरित्र की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन के चरित्र का क्या होता है। फरवरी 2024 में राणे ने खुलासा किया कि मूल की बॉक्स ऑफिस विफलता के कारण सीक्वल की योजना को छोड़ दिया गया है, लेकिन बाद में इस साल 10 सितंबर सन 2000 सीक्वल की घोषणा की गई और फिल्म में राणे मुख्य भूमिका में वापसी करेंगे। सीक्वल की कहानी को अंतिम रूप दे दिया गया है। दोस्तों, साल सन 2019 में रिलीज हुई फिल्म सनम तेरी कसम रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर बेकाबू होकर कमाई कर रही है। मूल रिलीज के वक्त इस फिल्म की किसी के पानी तक नहीं पहुंचा था और बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी। वहीं दूसरी पारी में इसने इतिहास रच दिया है और सुपरहिट का तमगा हासिल कर चुकी है। फिल्म के सीक्वल का ऐलान हो चुका है, जो कि हर्षवर्धन राणे दूसरे पार्ट में भी नजर आएंगे, लेकिन क्या लीड अदाकार के रूप में नजर आएंगे। मावरा हुसैन भी दिखाई देंगे। दोस्तों, उन्होंने इस की प्रतिक्रिया भी दी है। सनम तेरी कसम में करीब 225 लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ है। दर्शक दूसरे पार्ट में भी उन्हें देखना चाहते हैं।
सनम तेरी कसम 2 में वापसी की संभावनाओं पर हाल ही में मावरा ने प्रतिक्रिया दी थी। दोस्तों, सरू की भूमिका अदा करने वाली मावरा ने कहा है कि अगर सीक्वल का हिस्सा बनना मेरे लिए संभव हुआ तो मैं जरूर बनना चाहूंगी, लेकिन अगर यह असंभव नहीं हुआ तो मुझे भी बुरा लगेगा। मावरा ने कंटेक्ट सिने के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि मावरा हुसैन ने सनम तेरी कसम 2 का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन साथ ही कहा है कि अगर कोई और यह भूमिका निभाता है तो उन्हें खुशी होगी। रिलीज में फिल्म के शानदार प्रदर्शन को लेकर अभिनेत्री ने कहा है कि उनका निर्माता प्रस्ताव में इस प्यार को हकदार है। रिलीज में फिल्म को मूल रिलीज की तुलना में 2 गुना प्यार मिला है और फिल्म के सितारे और निर्माता निर्देशक इससे बेहद खुश हैं। दोस्तों, मावरा हुसैन ने फिल्म के निर्माता दीपक कुमुद की तारीफ करते हुए कहा है कि किसी और से ज़्यादा वे इस सफलता के हकदार हैं। अभिनेत्री के निर्माताओं की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने यह भी उम्मीद की भी जताई है कि फिल्म का सीक्वल और भी धमाकेदार होगा। सन 2016 में आई फिल्म का निर्देशन राधिका राव और विनय सप्पू ने किया है। 7 फरवरी को दोबारा रिलीज हुई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ रुपए की से भी अधिक की कमाई कर चुका है। दोस्तों, हाल ही में बॉलीवुड हंगामा के साथ एक सस्ता कार में फिल्म के निर्माता दीपक मुकुंद ने सीक्वल और इसके सीक्वल से जुड़ी हालिया रिपोर्ट के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि सनम तेरी कसम आईपीपी मेरा है क्योंकि मैं इसका निर्माता हूं, इसलिए सीक्वल या प्रीक्वल या रीमेक बनाने के अधिकार मेरे पास हैं। वास्तव में मेरे सितंबर सन 2024 में हर्षवर्धन राणे के साथ सीक्वल की घोषणा की थी। जहां तक निर्देशकों की बात है तो मैंने उनसे कोई चर्चा नहीं की है। उन्होंने मुझे इस बारे में मुलाकात या बात नहीं की है। मैंने किसी निर्देशक को अंतिम रूप नहीं दिया है। दोस्तों, इस फिल्म को सनम तेरी कसम को बनाने में लगभग 25 करोड़ का बजट आया था और बॉक्स ऑफिस पर 27.25 करोड़ का कलेक्शन किया है। दोस्तों, इसे 5 फरवरी सन 2016 को रिलीज किया गया था और इसे पुनः रिलीज 7 फरवरी सन 2025 को किया गया है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिससे कि थिएटरों में धूम मचा रही है। दोस्तों, ये तो पहले फ्लॉप हो चुकी थी, लेकिन दोबारा रिलीज के बाद दर्शकों से बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सनम तेरी कसम मूवी के बारे में। दोस्तों, सनम तेरी कसम सन 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे राधिका राव और विनय सप्पू ने लिखा और निर्देशित किया। दोस्तों, जिसमें कि दीपक मुकुंद द्वारा निर्मित इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और मावरा होकने ने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया है। साथ ही अनुराग सिन्हा, मनीष चौधरी, मुरली शर्मा और सुदेश बेरी भी हैं। यह फिल्म शिव सती की किंवदंतियों और एक सिंगल के उपन्यास लव स्टोरी का अनुसरण करती है। दोस्तों, सनम तेरी कसम एक सख्त पूर्वी अपराधी इंदर और एक पारंपरिक लाइब्रेरियन सरू की कहानी बताती है। इंदर और सरू प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं, लेकिन एक त्रासदी जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। छायाकरण चिरंतन दास द्वारा किया गया है। संगीत हिमेश रेशमिया द्वारा लिखे गए हैं। दोस्तों, जबकि गीत रेशमिया, समीर अंजान, साबित अहमद और सुब्रत सिन्हा द्वारा लिखे गए हैं। दोस्तों, सनम तेरी कसम को 5 फरवरी सन 2016 को इंटरनेशनल तहत दुनिया भर में रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं भी मिली थी। यह अपनी पहली रिलीज में
व्यावसायिक रूप से सफल रही थी और इसे 7 फरवरी सन 2025 को फिर से रिलीज किया गया है। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही है। दोस्तों, इस मूवी में कहानी की बात करें तो सनम तेरी कसम में सफल वकील इंदरलाल परिहार को केस जीतने के बाद बधाई देने के लिए बड़ी भीड़ उमड़ पड़ती है। वह घर लौटता है और शराब की बोतल लेता है और एक पेड़ के पास जाता है। तभी फ्लैशबैक शुरू होता है। सरस्वती, सरू, पार्थ सारथी और पारंपरिक तेलुगु लाइब्रेरियन को उसके प्रेमी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। दोस्तों, जो कि पुराने जमाने की मानते हैं। उसकी बहन कावेरी की शादी शुरू होती है, उन्हें के साथ स्थगित कर दी जाती है। जबकि कावेरी भागने की धमकी देती है तो सरू जल्द ही एक पति खोजने का वादा करता है। इंदरलाल परिहार एक पूर्वी अपराधी हैं जो कि अपने शख्स सवैया के लिए जाना जाता है। इसी इमारत में रहने लगता है और मूल मालिक लिल्ली ने स्वामित्व इंदर को हस्तांतरित कर दिया था। इंदर को तुरंत ही सरू से प्यार हो गया। दोस्तों, वह अपनी प्रेमिका रूबी मल्होत्रा से अलग हो जाता है और सरू और इंदर की मुलाकात गलती से लिफ्ट में और बाद में लाइब्रेरी में होती है जहां सरू काम करती है। दोस्तों, लाइब्रेरी में इंदर ने कई बार सरू को लिखित संदेश देने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार उन्हें अनदेखा कर दिया। दोस्तों, सरू अपने सहकर्मी अभिमन्यु को प्रभावित करने की उम्मीद में रूबी से मेक ओवर पाने के लिए इंदर से गुप्त रूप से मिलती है और नशे में लुप्त रूबी अंदर घुस जाती है और स्थिति को गलत समझती है और सरू पर शराब की बोतल फेंक देती है। इंदर सरू को बचाता है और घायल हो जाता है। जबकि वे इलाज के लिए निकलते हैं तो सुरक्षा गार्ड उन्हें देख लेता है और मान लेता है कि वह अतरंग है। पड़ोसियों को सचेत करता है और सरू इंदर के घावों की देखभाल करता है। बाद में जयराम यानी सरू के पिता और पड़ोसी सरू को इंदर के बिस्तर पर पाते हैं, जो कि दृश्य को गलत समझते हैं। शर्मिंदा जयराम सरू को अस्वीकार कर देता है और सरू अपनी मां को इस बारे में बताती है, लेकिन कावेरी की शादी की खातिर उसे यह बात गुप्त रखने के लिए कहती है। दोस्तों, इंदर सरू को एक नया अपार्टमेंट खोजने और मेक ओवर करने की मदद करता है, जिससे अभिमन्यु का ध्यान आकर्षित होता है। अभिमन्यु के प्रस्ताव के दौरान इंदर चुप रहती है और शादी के दिन अभिमन्यु परिवार के दबाव के कारण सरू को अस्वीकार कर देता है, जिससे वह तबाह हो जाती है और इंदर के साथ रात बिताती है। अगली सुबह इंदर खिड़की से सरू को अभिमन्यु के साथ देखता है और उदास महसूस करते हुए उससे संपर्क तोड़ देता है। बाद में अभिमन्यु से यह जानने के बाद सरू से उसे सुबह अस्वीकार कर दिया था। इंदर उसे एक मठ में खोजता है और अपने प्यार को कबूल करता है। सरू बेहोश हो जाती है। अस्पताल में इंदर को पता चलता है कि उसे टर्मिनल मेनिगियोमा हुआ है और वह उसके माता पिता से भिड़ जाता है और गिरफ्तार हो जाता है। छुट्टी मिलने के बाद सरू को लाइब्रेरी से छोड़े गए संदेशों के माध्यम से इंदर के प्यार में पता चलता है कि उस रात सरू इंदर से कहती है कि उसकी मृत्यु के बाद वह एक सुंदर फूलदार पेड़ के नीचे दफन होना चाहती है। इंदर जयराम से मिलता है और उसे बताता है कि वह सरू की शादी कर रहा है और उसके लिए मर भी जा सकता है। उनकी शादी के दिन सरू के माता पिता आते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। शादी के बाद सरू बेहोश हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके बाद माता पिता उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है और जयराम दुखी और दोषी महसूस करता है। इंदर अपने पिता राजेंद्र लाल परिहार से पेड़ के नीचे जमीन का एक टुकड़ा मांगता है, जिसके साथ उसके दोषी ठहराए जाने के बाद ही उसे संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। हालांकि उसके अनुरोध को स्वीकार करने के बजाय राजेंद्र के आहत करने वाले शब्दों के साथ जवाब दिया जाता है, जिससे उनके बीच एक छोटी सी बहस हुई। सरू के साथ अस्पताल में रहते हुए इंदर कबूल करता है कि उसकी नानी लिल्ली, जिसने अपने बेटे की तरह पाला था, ने उसे चाचा को मार डाला था, जबकि चाचा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इंदर ने अपने अपराध का दोष अपने ऊपर ले लिया
सरू ने इंदर को उसके पिता के साथ अपने रिश्ते को महत्व देने में मदद की। बाद में सरू और इंदर की बाहों में मर जाता है और जिससे वह तबाह हो जाती है। इंदर अस्पताल में राजेंद्र को पाता है और सरू के साथ हुई बातचीत के अंदर आधार पर उसे से सुलह कर लेता है और कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां इंदर जब एक सफल वकील है सरू की कब्र यानी कि वृक्ष पर जाता है और उसके प्रति अपने शास्त्र और प्रेम को का इजहार करता है और बहुत रोता है। दोस्तों, इस कहानी में को सन 2015 में निर्देशित जोड़ी राधिका राव और विनय सप्रू ने फिल्म की घोषणा की थी, जिसे इरोस इंटरनेशनल द्वारा वितरित किया गया है। फिल्म शिव और उनकी पत्नी सती की क्लासिक किंवदंतियों से प्रेरित थी। सनम तेरी कसम एरिक सेगल के बेस्ट सेलर उपन्यास लव स्टोरी से भी प्रेरित है। फिल्म का नाम 1982 की हिंदी फिल्म सनम तेरी कसम के गाने से लिया गया है। दोस्तों, हर्षवर्धन राणे की शराबी वकील इंदर की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। राणे की फिल्म और अपनी भूमिका को अपना सच होना जैसा बताया है। राणे ने कहा है कि उन्होंने अपना किरदार सलमान खान और उनके पिता पर आधारित किया है, जहां कि सनम तेरी कसम में अपने किरदार को अपने पिता पर आधारित किया जाता है और बाहर से सख्त और लेकिन अंदर से दिलदार हैं। इसमें ज़्यादा भाग्यशाली नहीं हो सकता था। पाकिस्तानी अभिनेत्री मावरा होकेने को सरस्वती की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो कि दक्षिण भारतीय लड़की है जो कि लाइब्रेरियन है। होकेन ने कहा कि वह फिल्म का हिस्सा बनने के लिए बेहद आभारी है। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने सनम तेरी कसम इसलिए की क्योंकि उसमें अभिनय करने में गुंजाइश थी। मैंने एक बेवकूफ़ अंतर्मुखी भी भूमिका निभाई जो कि एक आदर्श बॉलीवुड नायिका में बदल जाती है। यह फिल्म दोनों मुख्य कलाकारों की बॉलीवुड में पहली फिल्म भी है। मनीष चौधरी ने और प्यूमोरी मेहता घोष ने सरू के माता पिता और दिव्या सिंह को सरू की बहन के रूप में चुना गया है। सुदेश बेरी को इंदर के पिता के रूप में चुना गया है। मुरली शर्मा को इंस्पेक्टर, अनुराग सिन्हा को सरू के रूप में, मंगेतर और श्रद्धा दास को इंदर की पूर्व प्रेमिका के रूप में चुना गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सनम तेरी कसम मूवी की मुख्य फोटोग्राफी को सन 2015 में शुरू किया गया था और फिल्म की मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई और कैंप टाउन में शूटिंग किया गया था। मुंबई के दादर के पारसी कॉलोनी और कैंप टाउन के सेंट्रल लाइब्रेरी फिल्म की मुख्य शूटिंग लोकेशन में एक थी। दोस्तों, तेरा चेहरा गाने की शूटिंग के दौरान होकेन को 22 घंटे बाथ टब में बिताने पड़े कि एक सीक्वेंस के दौरान राणे घायल हो गए और उन्हें चोट भी लग गई थी। सनम तेरी कसम के गाने हिमेश रेशमिया द्वारा रचित हैं। दोस्तों, गीत समीर अंजान, शब्बीर अहमद और हिमेश रेशमिया द्वारा समृत सिंघा द्वारा लिखे गए थे। शीर्षक ट्रैक 22 दिसंबर 2015 को जारी किया गया था और पूरा एल्बम 7 जनवरी 2016 को जारी किया गया था। दोस्तों, हाल ए दिल गाने की धुन पहले तेरे नाम के लिए अंतिम रूप दी गई थी, लेकिन अंततः इसे साउंड ट्रैक में नहीं बनाया गया था। साउंड ट्रैक को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं और प्रशंसा भी मिली थी। दोस्तों, इस फिल्म में सनम तेरी कसम का पहला लुक 7 दिसंबर 2015 को यूरोस नाउ में एक ट्वीट के माध्यम से अनावरण किया गया था, जो कि 8 जनवरी 2016 को रिलीज की तारीख को भी निर्धारित किया गया था। दोस्तों, फिल्म का ट्रेलर 15 दिसंबर 2015 को फरवरी की नई रिलीज की तारीख के साथ जारी किया गया था। यह फिल्म 5 फरवरी 2016 को इमोस नाउ के प्रोडक्शन बैनर के तले दुनिया भर में रिलीज की गई थी। दिसंबर को सन 2016 में मॉस्को में बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था कि सनम तेरी कसम को बाद में अमेजॉन प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा और G5 पर उपलब्ध कराया गया था। बाद में इसे 7 फरवरी 2025 को
सिनेमाघरों में फिर से रिलीज किया गया है। दोस्तों, फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं भी मिली हैं दोस्तों, जिसमें कि अभिनय और संगीत की प्रशंसा की गई है, लेकिन इसकी पटकथा की भी आलोचना की गई है। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं और लिखा है कि शानदार प्रोडक्शन वैल्यू और परफॉर्मेंस के साथ साथ यह आपको शुरू और इंदर की जिंदगी में खींचती है और आपकी आंखों में नम भी कर देती है। फिल्म की आखिरी 15 मिनट थोड़े ही खींचे हुए हैं, वरना उनकी एक प्रेम कहानी और बिना किसी शक के आपके दिल को छू जाएगी। दोस्तों, फिल्म फैन ने कहा है कि सनम तेरी कसम साबित करती है कि अच्छी प्रतिभा खराब फिल्मों के माध्यम से चमक सकती है। हर्षवर्धन राणे और मावरा होकने ने निश्चित रूप से उस बकवास से बेहतर है कि जो वे करते हैं। दुख की बात है कि उनके प्रयास इस सोते हुए रोमांस के बर्बाद हो जाते हैं, जो कि थकाऊ और लंबा हो। लेकिन फिल्म में बचत अनुग्रह इसका संगीत है। इस फिल्म में निश्चित रूप से क्षमता थी, लेकिन इसे बेहद निस्साद और बहुत कमजोर उबाऊपन की आवश्यकता थी। फिल्म कंपेनियन और पिंक विला ने सनम तेरी कसम को अपनी सबसे भावनात्मक फिल्मों की सूची में रखा है। दोस्तों, सनम तेरी कसम ने अपनी रिलीज के पहले दिन ने लगभग 1.25 करोड़ की कमाई की थी। शुरुआती सप्ताह में 4.66 करोड़ और अपने मूल नाटक प्रदर्शन में $1.9 मिलियन की कमाई गई थी। अपनी पुनः रिलीज के दौरान इस फिल्म ने 2 दिनों में लगभग 9 करोड़ की कमाई की है, जो कि मूल रन के घरेलू जीवन काल के संग्रह को पार कर गया है और आज तक फिल्म में अपने दूसरे दिन के दौरान 27.25 करोड़ एकत्रित किए हैं। यह वर्तमान में सबसे अधिक कमाई करने वाली पुनः रिलीज भारतीय फिल्मों में से एक है। दोस्तों, पहले फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हर्षवर्धन राणे ने घोषणा की फिल्म की सीक्वल होगा, जिसमें कि वह कलाकारों में वापस आएंगे। निर्देशक विनेश सप्पू ने कहा कि हम वास्तव में खुश हैं कि हम इसलिए कि एक कहानी बना सकें और आगे बढ़ता है। यह बात करता है कि अपनी पहली बार में मावरा होकने ने चरित्र की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन के चरित्र का क्या होता है। फरवरी 2024 में राणे ने खुलासा किया कि मूल की बॉक्स ऑफिस विफलता के कारण सीक्वल की योजना को छोड़ दिया गया है, लेकिन बाद में इस साल 10 सितंबर 2000 सीक्वल की घोषणा की गई और फिल्म में राणे मुख्य भूमिका में वापसी करेंगे। सीक्वल की कहानी को अंतिम रूप दे दिया गया है। दोस्तों, 2019 में रिलीज हुई फिल्म सनम तेरी कसम रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर बेकाबू होकर कमाई कर रही है। मूल रिलीज के वक्त इस फिल्म की किसी के पानी तक नहीं पहुंचा था और बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी। वहीं दूसरी पारी में इसने इतिहास रच दिया है और सुपरहिट का तमगा हासिल कर चुकी है। फिल्म के सीक्वल का ऐलान हो चुका है, जो कि हर्षवर्धन राणे दूसरे पार्ट में भी नजर आएंगे, लेकिन क्या लीड अदाकार के रूप में नजर आएंगे मावरा हुसैन भी दिखाई देंगे। दोस्तों, उन्होंने इस की प्रतिक्रिया भी दी है। सनम तेरी कसम में करीब 225 लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ है। दर्शक दूसरे पार्ट में भी उन्हें देखना चाहते हैं। सनम तेरी कसम 2 में वापसी की संभावनाओं पर हाल ही में मावरा ने प्रतिक्रिया दी थी। दोस्तों, सरू की भूमिका अदा करने वाली मावरा ने कहा है कि अगर सीक्वल का हिस्सा बनना मेरे लिए संभव हुआ तो मैं जरूर बनना चाहूंगी, लेकिन अगर यह असंभव नहीं हुआ तो मुझे भी बुरा लगेगा। मावरा ने कंटेक्ट सिने के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि मावरा हुसैन ने सनम तेरी कसम 2 का हिस्सा बनेंगे की इच्छा जाहिर की है, लेकिन साथ ही कहा है कि अगर कोई और यह भूमिका निभाता है तो उन्हें खुशी होगी।
रिलीज में फिल्म के शानदार प्रदर्शन को लेकर अभिनेत्री ने कहा है कि उनका निर्माता प्रस्ताव में इस प्यार को हकदार है। रिलीज में फिल्म को मूल रिलीज की तुलना में 2 गुना प्यार मिला है और फिल्म के सितारे और निर्माता निर्देशक इससे बेहद खुश हैं। दोस्तों, मावरा हुसैन ने फिल्म के निर्माता दीपक कुमुद की तारीफ करते हुए कहा है कि किसी और से ज़्यादा वे इस सफलता के हकदार हैं। अभिनेत्री के निर्माताओं की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने यह भी उम्मीद की भी जताई है कि फिल्म का सीक्वल और भी धमाकेदार होगा। सन 2016 में आई फिल्म का निर्देशन राधिका राव और विनय सप्पू ने किया है। 7 फरवरी को दोबारा रिलीज हुई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ रुपए की से भी अधिक की कमाई कर चुका है। दोस्तों, हाल ही में बॉलीवुड हंगामा के साथ एक सस्ता कार में फिल्म के निर्माता दीपक मुकुंद ने सीक्वल और इसके सीक्वल से जुड़ी हालिया रिपोर्ट के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि सनम तेरी कसम आईपीपी मेरा है क्योंकि मैं इसका निर्माता हूं, इसलिए सीक्वल या प्रीक्वल या रीमेक बनाने के अधिकार मेरे पास हैं। वास्तव में मेरे सितंबर सन 2024 में हर्षवर्धन राणे के साथ सीक्वल की घोषणा की थी। जहां तक निर्देशकों की बात है तो मैंने उनसे कोई चर्चा नहीं की है। उन्होंने मुझे इस बारे में मुलाकात या बात नहीं की है। मैंने किसी निर्देशक को अंतिम रूप नहीं दिया है। दोस्तों, इस फिल्म को सनम तेरी कसम को बनाने में लगभग 25 करोड़ का बजट आया था और बॉक्स ऑफिस पर 27.25 करोड़ का कलेक्शन किया है। दोस्तों, इसे 5 फरवरी सन 2016 को रिलीज किया गया था और इसे पुनः रिलीज 7 फरवरी सन 2025 को किया गया है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिससे कि थिएटरों में धूम मचा रही है। दोस्तों, ये तो पहले फ्लॉप हो चुकी थी, लेकिन दोबारा रिलीज के बाद दर्शकों से बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सनम तेरी कसम मूवी के बारे में। दोस्तों, सनम तेरी कसम सन 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे राधिका राव और विनय सप्पू ने लिखा और निर्देशित किया। दोस्तों, जिसमें कि दीपक मुकुंद द्वारा निर्मित इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और मावरा होकने ने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया है। साथ ही अनुराग सिन्हा, मनीष चौधरी, मुरली शर्मा और सुदेश बेरी भी हैं। यह फिल्म शिव सती की किंवदंतियों और एक सिंगल के उपन्यास लव स्टोरी का अनुसरण करती है। दोस्तों, सनम तेरी कसम एक सख्त पूर्वी अपराधी इंदर और एक पारंपरिक लाइब्रेरियन सरू की कहानी बताती है। इंदर और सरू प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं, लेकिन एक त्रासदी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। छायाकरण चिरंतन दास द्वारा किया गया है। संगीत हिमेश रेशमिया द्वारा लिखे गए हैं। दोस्तों, जबकि गीत रेशमिया, समीर अंजान, साबित अहमद और सुब्रत सिन्हा द्वारा लिखे गए हैं। दोस्तों, सनम तेरी कसम को 5 फरवरी सन 2016 को इंटरनेशनल तहत दुनिया भर में रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं भी मिली थी। यह अपनी पहली रिलीज में व्यावसायिक रूप से सफल रही थी और इसे 7 फरवरी सन 2025 को फिर से रिलीज किया गया है। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही है। दोस्तों, इस मूवी में कहानी की बात करें तो सनम तेरी कसम में सफल वकील इंदरलाल परिहार को केस जीतने के बाद बधाई देने के लिए बड़ी भीड़ उमड़ पड़ती है। वह घर लौटता है और शराब की बोतल लेता है और एक पेड़ के पास जाता है। तभी फ्लैशबैक शुरू होता है। सरस्वती, सरू, पार्थ सारथी और पारंपरिक तेलुगु लाइब्रेरियन को
उसके प्रेमी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है दोस्तों, जो कि पुराने जमाने की मानते हैं। उसकी बहन कावेरी की शादी शुरू होती है, उन्हें के साथ स्थगित कर दी जाती है, जबकि कावेरी भागने की धमकी देती है। तो सरू जल्द ही एक पति खोजने का वादा करता है। इंद्रलाल परिहार एक पूर्वी अपराधी हैं जो कि अपने शख्स सवैया के लिए जाना जाता है। इसी इमारत में रहने लगता है और मूल मालिक लिल्ली ने स्वामित्व इंदर को हस्तांतरित कर दिया था। इंदर को तुरंत ही सरू से प्यार हो गया दोस्तों। वह अपनी प्रेमिका रूबी मल्होत्रा से अलग हो जाता है और सरू और इंदर की मुलाकात गलती से लिफ्ट में और बाद में लाइब्रेरी में होती है, जहां सरू काम करती है दोस्तों। लाइब्रेरी में इंदर ने कई बार सरू को लिखित संदेश देने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार उन्हें अनदेखा कर दिया दोस्तों। सरू अपने सहकर्मी अभिमन्यु को प्रभावित करने की उम्मीद में रूबी से मेक ओवर पाने के लिए इंदर से गुप्त रूप से मिलती है और नशे में लुप्त रूबी अंदर घुस जाती है और स्थिति को गलत समझती है और सरू पर शराब की बोतल फेंक देती है। इंदर सरू को बचाता है और घायल हो जाता है। जबकि वे इलाज के लिए निकलते हैं तो सुरक्षा गार्ड उन्हें देख लेता है और मान लेता है कि वह अतरंग है। पड़ोसियों को सचेत करता है और सरू इंदर के घावों की देखभाल करता है। बाद में जयराम यानी सरू के पिता और पड़ोसी सरू को इंदर के बिस्तर पर पाते हैं, जो कि दृश्य को गलत समझते हैं। शर्मिंदा जयराम सरू को अस्वीकार कर देता है और सरू अपनी मां को इस बारे में बताती है, लेकिन कावेरी की शादी की खातिर उसे यह बात गुप्त रखने के लिए कहती है दोस्तों। इंदर सरू को एक नया अपार्टमेंट खोजने और मेक ओवर करने की मदद करता है, जिससे अभिमन्यु का ध्यान आकर्षित होता है। अभिमन्यु के प्रस्ताव के दौरान इंदर चुप रहती है और शादी के दिन अभिमन्यु परिवार के दबाव के कारण सरू को अस्वीकार कर देता है, जिससे वह तबाह हो जाती है और इंदर के साथ रात बिताती है अलग। अगली सुबह इंदर खिड़की से सरू को अभिमन्यु के साथ देखता है और उदास महसूस करते हुए उससे संपर्क तोड़ देता है। बाद में अभिमन्यु से यह जानने के बाद सरू से उसे सुबह अस्वीकार कर दिया था, इंदर उसे एक मठ में खोजता है और अपने प्यार को कबूल करता है। सरू बेहोश हो जाती है। अस्पताल में इंदर को पता चलता है कि उसे टर्मिनल मेनिगियोमा हुआ है और वह उसके माता पिता से भिड़ जाता है और गिरफ्तार हो जाता है। छुट्टी मिलने के बाद सरू को लाइब्रेरी से छोड़े गए संदेशों के माध्यम से इंदर के प्यार में पता चलता है कि उस रात सरू इंदर से कहती है कि उसकी मृत्यु के बाद वह एक सुंदर फूलदार पेड़ के नीचे दफन होना चाहती है। इंदर जयराम से मिलता है और उसे बताता है कि वह सरू की शादी कर रहा है और उसके लिए मर भी जा सकता है। उनकी शादी के दिन सरू के माता पिता आते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। शादी के बाद सरू बेहोश हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके बाद माता पिता उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है और जयराम दुखी और दोषी महसूस करता है। इंदर अपने पिता साजिंदर लाल परिहार से पेड़ के नीचे जमीन का एक टुकड़ा मांगता है, जिसके साथ उसके दोषी ठहराए जाने के बाद ही उसे संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। हालांकि उसके अनुरोध को स्वीकार करने के बजाय राजेंद्र के आहत करने वाले शब्दों के साथ जवाब दिया जाता है, जिससे उनके बीच एक छोटी सी बहस हुई। सरू के साथ अस्पताल में रहते हुए इंदर कबूल करता है कि उसकी नानी लिल्ली, जिसने अपने बेटे की तरह पाला था, ने उसे चाचा को मार डाला था, जबकि चाचा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इंदर ने अपने अपराध का दोष अपने ऊपर ले लिया। सरू ने इंदर को उसके पिता के साथ अपने रिश्ते को महत्व देने में मदद की। बाद में सरू और इंदर की बाहों में मर जाता है और जिससे वह तबाह हो जाती है। इंदर अस्पताल में राजेंद्र को पाता है और सरू के साथ हुई बातचीत के अंदर आधार पर उसे से सुलह कर लेता है और कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां इंदर जब एक सफल वकील है सरू की कब्र यानी कि वृक्ष पर जाता है और उसके प्रति अपने शास्त्र और प्रेम को का इजहार करता है और बहुत रोता है। दोस्तों,
इस कहानी में को सन 2015 में निर्देशित जोड़ी राधिका राव और विनय सप्रू ने फिल्म की घोषणा की थी, जिसे इरोस इंटरनेशनल द्वारा वितरित किया गया है। फिल्म शिव और उनकी पत्नी सती की क्लासिक किंवदंतियों से प्रेरित थी। सनम तेरी कसम एरिक सेगल के बेस्ट सेलर उपन्यास लव स्टोरी से भी प्रेरित है। फिल्म का नाम 1982 की हिंदी फिल्म सनम तेरी कसम के गाने से लिया गया है। दोस्तों, हर्षवर्धन राणे की शराबी वकील इंदर की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। राणे की फिल्म और अपनी भूमिका को अपना सच होना जैसा बताया है। राणे ने कहा है कि उन्होंने अपना किरदार सलमान खान और उनके पिता पर आधारित किया है, जहां कि सनम तेरी कसम में अपने किरदार को अपने पिता पर आधारित किया जाता है और बाहर से सख्त और लेकिन अंदर से दिलदार हैं। इसमें ज़्यादा भाग्यशाली नहीं हो सकता था। पाकिस्तानी अभिनेत्री मावरा होकेने को सरस्वती की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो कि दक्षिण भारतीय लड़की है जो कि लाइब्रेरियन है। होकेन ने कहा कि वह फिल्म का हिस्सा बनने के लिए बेहद आभारी है। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने सनम तेरी कसम इसलिए की क्योंकि उसमें अभिनय करने में गुंजाइश थी। मैंने एक बेवकूफ़ अंतर्मुखी भी भूमिका निभाई जो कि एक आदर्श बॉलीवुड नायिका में बदल जाती है। यह फिल्म दोनों मुख्य कलाकारों की बॉलीवुड में पहली फिल्म भी है। मनीष चौधरी ने और प्यूमोरी मेहता घोष ने सरू के माता पिता और दिव्या सिंह को सरू की बहन के रूप में चुना गया है। सुदेश बेरी को इंद्र के पिता के रूप में चुना गया है। मुरली शर्मा को इंस्पेक्टर, अनुराग सिन्हा को सरू के रूप में, मंगेतर और श्रद्धा दास को इंद्र की पूर्व प्रेमिका के रूप में चुना गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सनम तेरी कसम मूवी की मुख्य फोटोग्राफी को सन 2015 में शुरू किया गया था और फिल्म की मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई और कैंप टाउन में शूटिंग किया गया था। मुंबई के दादर के पारसी कॉलोनी और कैंप टाउन के सेंट्रल लाइब्रेरी फिल्म की मुख्य शूटिंग लोकेशन में एक थी। दोस्तों, तेरा चेहरा गाने की शूटिंग के दौरान होकेन को 22 घंटे बाथ टब में बिताने पड़े कि एक सीक्वेंस के दौरान राणे घायल हो गए और उन्हें चोट भी लग गई थी। सनम तेरी कसम के गाने हिमेश रेशमिया द्वारा रचित हैं। दोस्तों, गीत समीर अंजान, शब्बीर अहमद और हिमेश रेशमिया द्वारा समृत सिंघा द्वारा लिखे गए थे। शीर्षक ट्रैक 22 दिसंबर सन 2015 को जारी किया गया था और पूरा एल्बम 7 जनवरी सन 2016 को जारी किया गया था। दोस्तों, हाल ए दिल गाने की धुन पहले तेरे नाम के लिए अंतिम रूप दी गई थी, लेकिन अंततः इसे साउंड ट्रैक में नहीं बनाया गया था। साउंड ट्रैक को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं और प्रशंसा भी मिली थी। दोस्तों, इस फिल्म में सनम तेरी कसम का पहला लुक 7 दिसंबर सन 2015 को यूरोस नाउ में एक ट्वीट के माध्यम से अनावरण किया गया था, जो कि 8 जनवरी सन 2016 को रिलीज की तारीख को भी निर्धारित किया गया था। दोस्तों, फिल्म का ट्रेलर 15 दिसंबर सन 2015 को फरवरी की नई रिलीज की तारीख के साथ जारी किया गया था। यह फिल्म 5 फरवरी सन 2016 को इमोस नाउ के प्रोडक्शन बैनर के तले दुनिया भर में रिलीज की गई थी। दिसंबर को सन 2016 में मॉस्को में बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था कि सनम तेरी कसम को बाद में अमेजॉन प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा और G5 पर उपलब्ध कराया गया था। बाद में इसे 7 फरवरी सन 2025 को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज किया गया है। दोस्तों, फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं भी मिली हैं। दोस्तों, जिसमें कि अभिनय और संगीत की प्रशंसा की गई है, लेकिन इसकी पटकथा की भी आलोचना की गई है। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं और लिखा है कि शानदार प्रोडक्शन वैल्यू और परफॉर्मेंस के साथ साथ यह आपको शुरू और इंदर की जिंदगी में खींचती है और आपकी आंखों में नम भी कर देती है। फिल्म की आखिरी 15 मिनट थोड़े ही
खींचे हुए हैं, वरना उनकी एक प्रेम कहानी और बिना किसी शक के आपके दिल को छू जाएगी। दोस्तों, फिल्म फैन ने कहा है कि सनम तेरी कसम साबित करती है कि अच्छी प्रतिभा खराब फिल्मों के माध्यम से चमक सकती है। हर्षवर्धन राणे और मावरा होकने ने निश्चित रूप से उस बकवास से बेहतर है कि जो वे करते हैं। दुख की बात है कि उनके प्रयास इस सोते हुए रोमांस के बर्बाद हो जाते हैं, जो कि थकाऊ और लंबा हो। लेकिन फिल्म में बचत अनुग्रह इसका संगीत है। इस फिल्म में निश्चित रूप से क्षमता थी, लेकिन इसे बेहद निस्वार्थ और बहुत कमजोर उबाऊपन की आवश्यकता थी। फिल्म कंपेनियन और पिंक विला ने सनम तेरी कसम को अपनी सबसे भावनात्मक फिल्मों की सूची में रखा है। दोस्तों, सनम तेरी कसम ने अपनी रिलीज के पहले दिन ने लगभग 1.25 करोड़ की कमाई की थी। शुरुआती सप्ताह में 4.66 करोड़ और अपने मूल नाटक प्रदर्शन में $1.9 मिलियन की कमाई गई थी। अपनी पुनः रिलीज के दौरान इस फिल्म ने 2 दिनों में लगभग 9 करोड़ की कमाई की है, जो कि मूल रन के घरेलू जीवन काल के संग्रह को पार कर गया है और आज तक फिल्म में अपने दूसरे रन के दौरान 27.25 करोड़ एकत्रित किए हैं। यह वर्तमान में सबसे अधिक कमाई करने वाली पुनः रिलीज भारतीय फिल्मों में से एक है। दोस्तों, पहले फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हर्षवर्धन राणे ने घोषणा की फिल्म की सीक्वल होगा, जिसमें कि वह कलाकारों में वापस आएंगे। निर्देशक विनय सप्पू ने कहा कि हम वास्तव में खुश हैं कि हम इसलिए कि एक कहानी बना सकें और आगे बढ़ता है। यह बात करता है कि अपनी पहली बार में मावरा होकने ने चरित्र की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन के चरित्र का क्या होता है। फरवरी 2024 में राणे ने खुलासा किया कि मूल की बॉक्स ऑफिस विफलता के कारण सीक्वल की योजना को छोड़ दिया गया है, लेकिन बाद में इस साल 10 सितंबर 2000 सीक्वल की घोषणा की गई और फिल्म में राणे मुख्य भूमिका में वापसी करेंगे। सीक्वल की कहानी को अंतिम रूप दे दिया गया है। दोस्तों, साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म सनम तेरी कसम रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर बेकाबू होकर कमाई कर रही है। मूल रिलीज के वक्त इस फिल्म की किसी के पानी तक नहीं पहुंचा था और बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी। वहीं दूसरी पारी में इसने इतिहास रच दिया है और सुपरहिट का तमगा हासिल कर चुकी है। फिल्म के सीक्वल का ऐलान हो चुका है, जो कि हर्षवर्धन राणे दूसरे पार्ट में भी नजर आएंगे, लेकिन क्या लीड अदाकार के रूप में नजर आएंगे। मावरा हुसैन भी दिखाई देंगे। दोस्तों, उन्होंने इस की प्रतिक्रिया भी दी है। सनम तेरी कसम में करीब 225 लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ है। दर्शक दूसरे पार्ट में भी उन्हें देखना चाहते हैं। सनम तेरी कसम 2 में वापसी की संभावनाओं पर हाल ही में मावरा ने प्रतिक्रिया दी थी। दोस्तों, सरू की भूमिका अदा करने वाली मावरा ने कहा है कि अगर सीक्वल का हिस्सा बनना मेरे लिए संभव हुआ तो मैं जरूर बनना चाहूंगी, लेकिन अगर यह असंभव नहीं हुआ तो मुझे भी बुरा लगेगा। मावरा ने कंटेक्ट सिने के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि मावरा हुसैन ने सनम तेरी कसम 2 का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन साथ ही कहा है कि अगर कोई और यह भूमिका निभाता है तो उन्हें खुशी होगी। रिलीज में फिल्म के शानदार प्रदर्शन को लेकर अभिनेत्री ने कहा है कि उनका निर्माता प्रस्ताव में इस प्यार को हकदार है। रिलीज में फिल्म को मूल रिलीज की तुलना में 2 गुना प्यार मिला है और फिल्म के सितारे और निर्माता निर्देशक इससे बेहद खुश हैं। दोस्तों, मावरा हुसैन ने फिल्म के निर्माता दीपक कुमुद की तारीफ करते हुए कहा है कि किसी और से ज्यादा वे इस सफलता के हकदार हैं। अभिनेत्री के निर्माताओं की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने यह भी उम्मीद भी जताई है कि फिल्म का सीक्वल और भी धमाकेदार होगा। सन
2016 में आई फिल्म का निर्देशन राधिका राव और विनय सप्पू ने किया है। 7 फरवरी को दोबारा रिलीज हुई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ रुपए की से भी अधिक की कमाई कर चुका है। दोस्तों, हाल ही में बॉलीवुड हंगामा के साथ एक सस्ता कार में फिल्म के निर्माता दीपक मुकुंद ने सीक्वल और इसके सीक्वल से जुड़ी हालिया रिपोर्ट के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि सनम तेरी कसम आईपीपी मेरा है, क्योंकि मैं इसका निर्माता हूं, इसलिए सीक्वल या प्रीक्वल या रीमेक बनाने के अधिकार मेरे पास हैं। वास्तव में मेरे सितंबर सन 2024 में हर्षवर्धन राणे के साथ सीक्वल की घोषणा की थी। जहां तक निर्देशकों की बात है तो मैंने उनसे कोई चर्चा नहीं की है। उन्होंने मुझे इस बारे में मुलाकात या बात नहीं की है। मैंने किसी निर्देशक को अंतिम रूप नहीं दिया है। दोस्तों, इस फिल्म को सनम तेरी कसम को बनाने में लगभग 25 करोड़ का बजट आया था और बॉक्स ऑफिस पर 27.25 करोड़ का कलेक्शन किया है। दोस्तों, इसे 5 फरवरी सन 2016 को रिलीज किया गया था और इसे पुनः रिलीज 7 फरवरी सन 2025 को किया गया है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिससे कि थिएटरों में धूम मचा रही है। दोस्तों, ये तो पहले फ्लॉप हो चुकी थी, लेकिन दोबारा रिलीज के बाद दर्शकों से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है।